हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, गुड आफ्टरनून। मेरा नाम प्रवीण है, प्रवीण राय। और आज हम वापस आ चुके हैं आपके बीच अपने फास्ट एंड फ्यूरियस थीम को लेकर के, जिसमें कि हम अपने ग्रेट लीडर्स को बुलाते हैं और वो अपनी जीवन गाथा, अपनी हिस्टोरी, अपनी पूरी जो उनका इतिहास रहा है अब तक और कैसे उन्होंने इस कंपनी में सफलता प्राप्त किया है, अपनी पूरी सक्सेस स्टोरी बताते हैं वो। तो आज मैं आपको स्वागत करना चाहूँगा। हमारे बीच में 2 महान लीडर हमारे कंपनी के इंडिया के आए हुए हैं। पहला है हमारे बीच में है रमेश कुमार जी। मैं इनके बारे में आपको बताऊं, ये हमारे इंडिया के बहुत बड़े लीडर हैं। शुरुआत इंडिया में इनके माध्यम से हुई है और बहुत अच्छा खासा नाम जाना जाता है इनके बारे में। और दूसरे हमारे बीच में है देवा मुंडे जी। देवा मुंडे जी महाराष्ट्र से बिलोंग करते हैं और बहुत ही यंग एंड डायनेमिक लीडर हमारे बीच में हैं। और वाकई में जितनी कम उम्र में इन्होंने जितना बड़ा ग्रोथ लिया है, जितनी बड़ी सफलता प्राप्त किया है, वो बहुत पॉसिबल किसी के लिए पॉसिबल नहीं है कि इतनी कम उम्र में इतनी सफलता प्राप्त कर सके। तो मैं स्वागत करना चाहूंगा आप दोनों लोग का। देवा जी एंड रमेश जी, आप सबका स्वागत है। और चलिए स्टार्ट करते हैं सेशन को अपने। तो सबसे पहले रमेश जी, प्लीज अपना माइक ऑन करिए। ओके, गुड। तो नमस्कार सबसे पहले प्रवीण जी, सबसे पहले तो नमस्कार, आपको नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार। तो सबसे पहले मैं आपसे पहला प्रश्न पूछना चाहूंगा। जैसे आपको पता है कि फास्ट एंड फ्यूरियस में हम लोग लीडर्स को बुलाते हैं, उनकी जो भी उनकी जीवन गाथा है, जो भी उनका इतिहास रहा है अपने इससे पहले करते थे, इस कंपनी में आने के बाद उनमें क्या परिवर्तन आया और भविष्य क्या देखते हैं, ये हमारा मुख्य बिंदु, मुख्य मेन टॉपिक होता है बात करने का। तो सबसे पहले स्टार्ट करना चाहूंगा आपसे। आप अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में बताइए। आप पहले अपना परिचय दीजिए और अपनी प्रीवियस लाइफ के बारे में बताइए कि कैसे आपने इस कंपनी की शुरुआत किया, इससे पहले क्या करते थे आप, क्या आपकी सफलता जर्नी रही है, प्लीज। बिल्कुल प्रवीण जी, मैं आभारी हूँ आपका कि आप सक्सेस स्टोरी आपने स्टार्ट किया इंडिया में और जो सफल हुए हैं नीव के माध्यम से भारत में, उनको आप बड़े लेवल पे पूरे भारतवर्ष में उन लोगों को एक आपने एक स्टेटस दिया है उनको, और कंपनी की तरफ से ये सराहनीय कदम है। मैं इसके लिए कंपनी के मैनेजमेंट और आपको बहुत बहुत बधाई देता हूं इसके लिए, क्योंकि इस सेशन से हमारी ग्रोथ जो है वो बढ़ती जाएगी सर। अब मैं स्टार्ट करना चाहूंगा। मेरा नाम रमेश कुमार है। प्रवीण जी, क्या आवाज मेरी साफ आ रही है? हाँ जी, आपकी आवाज आ रही है, प्रॉपर आपकी आवाज आ रही है। ओके दोस्तों, मेरा नाम रमेश कुमार है। मैं मूल रूप से भारत हरियाणा डिस्ट्रिक्ट हिसार शहर बरवाला का रहने वाला हूँ। दोस्तों, मैं एक सामान्य परिवार से हूँ। मैं एक कृषि से जुड़े परिवार से हूँ। हमारा व्यवसाय जो है, पारंपरिक जो व्यवसाय है वो हमारा खेती और एग्रीकल्चर का व्यवसाय है। हम एग्रीकल्चर करते हैं। तो दोस्तों, मुझे खेती करना भी ये नहीं है कि अच्छा नहीं है, मुझे अच्छा लगता है, लेकिन मेरे मन में कुछ बड़े सपने थे। मेरे कुछ बड़े मुझे कुछ अलग करना था। मुझे कुछ बड़ा करने के लिए मैं सोच रहा था कि मैं कुछ बड़ा करूं। मैं पारंपरिक जो हम खेती करते आ रहे हैं उससे हम कितनी ग्रोथ ले पा रहे हैं, मैं ये सवाल मेरे मन में बार बार उठते थे, बार बार उठते थे। तो मैं अ, पढ़ाई मैंने की है, बीए फर्स्ट तक पढ़ाई की है, लेकिन जो मैंने पढ़ाई की है वो मैं सोच रहा हूँ कि वो पढ़ाई जो है वो एक तरह से वो व्यर्थ पढ़ाई मेरी गई है, क्योंकि बचपन में मैं पढ़ाई पे कभी ध्यान नहीं दिया। मैं बचपन से ही खेल कूद और मैं बचपन से ही उस तरह से था कि ज़्यादा मेरा ध्यान नहीं हो पाया पढ़ाई में, और मैं ज़्यादा पढ़ाई में मतलब सक्सेस नहीं ले पाया। तो मेरे को विचार, तरह तरह के विचार आ रहे थे, मैं क्या करूं? खेती तो हम कर ही रहे हैं पारंपरिक तरीके से, अब मुझे अलग क्या करना चाहिए? उस तरह से मैं अलग अलग से मैंने ऑप्शन को चुना। सबसे पहले मैंने ऑप्शन को चुना कि मैं क्यों ना जॉब को ढूंढूं। मैंने जॉब ढूंढना स्टार्ट किया। तो मैंने जॉब किया एक जगह पे, जो जिसमें मुझे सिर्फ 10 या 12 हज़ार रुपए ही मिल रहे थे। तो दोस्तों, जॉब मैं कर रहा था तो उसमें भी मैं संतुष्टि नहीं हुआ कि मैं 8-10 हज़ार में क्या करूंगा। मेरे सपने तो बड़े हैं, क्या मेरे सपने इससे पूरे होंगे? मैं खुद अपने आप में विचार करता था, लेकिन ऐसा ऐसा नहीं हो पाया। फिर मैंने कुछ टाइम के बाद जॉब नहीं किया। फिर मैंने
किसी ने मुझे बोला कि आप मैं आपको एक अच्छी कंपनी दिखाता हूँ। आप आपका जो भविष्य जो आप सपना देख रहे हैं, आपका वो सपना जो है पूरा आप कर सकते हैं। और वो मुझे स्क्वेयर लाइफ कोई कंपनी है वहाँ पे लेके गए कि देखिए ये कंपनी है और यहाँ पे एजुकेशन दी जा सकती है और यहाँ से आप अपना भविष्य का निर्माण कर सकते हैं। दोस्तों मैं जैसे ही उस कॉन्फ्रेंस हॉल में गया और मैंने जैसे ही उन लीडरशिप का जो सेमिनार था वो मैंने देखा, तो मैंने देखने के बाद मुझे लगा कि रमेश तू बहुत पीछे है, दुनिया बहुत आगे है। मैंने उसी दिन से सोच लिया कि ये इंडस्ट्री जो है एमएलएम की जो इंडस्ट्री है इसमें पावर तो है, तुम यहाँ पे कुछ कर सकते हो, तुम यहाँ पे कुछ और अच्छा कर सकते हो। तो उसी दिन से मुझे क्लिक कर गया कि देखिए परंपरागत जो हमारा काम है उससे कुछ होने वाला नहीं है रमेश, तुझे यही करना होगा। तो मैं उस तरह से मैं एमएलएम को मैंने स्टार्ट किया और मैंने उसके अंदर अच्छी मेहनत की, टीम बनाई और अच्छा मैंने इनकम भी कमाया। लेकिन फिर भी क्या है कि मुझे फिर भी वहाँ पे अच्छा फ़ील नहीं हो रहा था। क्योंकि क्योंकि वहाँ पे प्रोडक्ट मुझे दिमाग में लग रहा था कि प्रोडक्ट इतने महँगे हैं और हम क्या बेच रहे हैं और इतने महँगे प्रोडक्ट हम बेच रहे हैं, ये क्या हो रहा है? तो मैंने इसको फिर जो है छोड़ दिया। फिर मैंने लीगल लीगल वे पे भी मैं आया, फिर मैंने इंश्योरेंस का काम स्टार्ट करा। मैं कोटक महिंद्रा में भी मैंने इंश्योरेंस किया है और उसमें भी मैंने काम किया है। जब मैंने कोटक महिंद्रा में काम किया, तो काम करने के बाद मुझे पता चला कि हम जो इंश्योरेंस पॉलिसी सेल कर रहे हैं और जिससे हम पैसा उठा के लेके आ रहे हैं और वो पैसा कोटक महिंद्रा में हम दे रहे हैं। और कोटक महिंद्रा क्या कर रहा है दोस्तों? कोटक महिंद्रा विभिन्न क्षेत्र में पैसा लगा के और वो अपने पैसे को डबल कर रहा है, वो ट्रिपल कर रहा है। तब मुझे लगा कि ये तो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट है इनका और ये बहुत अच्छा जो है काम है। तो उस पे मैंने काम किया। उसके बाद दोस्तों मैंने आगे मैं बढ़ता रहा, फिर मेरे दिमाग में आया कि नहीं, मुझे कुछ और करना चाहिए और बड़ा करना चाहिए। फिर मेरे दिमाग में आता था कि देखिए मुझे बाहर जाना है। अब मैंने निर्णय ले लिया था कि मुझे बाहर जाना है, मुझे विदेश में जाना है। मेरे दिमाग में घर घर कर गया कि मुझे विदेश जाना है, मुझे कनाडा, मुझे मुझे इटली, मुझे जर्मनी, कहीं पे भी जाने को अगर मौका मिले तो मुझे जाना है, मुझे बाहर जाके डॉलर कमाना है। ये मेरे दिमाग में चढ़ गया वेरी गुड, और वेरी गुड, वेरी जब मैंने गुड। देखा कि मेरे जो हैं रिश्तेदार भी जाए हुए हैं इटली में, वो भी पैसा कमा रहे हैं जी। और पंजाब से भी हैं, दोस्त हैं, वो भी पैसा कमा रहे हैं। वो मुझे इतना दिखाते थे कि देखिए तुम रमेश भाई तुम क्या कर रहे हो, हम इतना पैसा कमा रहे हैं। तो मेरे दिमाग में वेरी बहुत गुड, घर कर गई। वेरी गुड, वेरी तो गुड। परवीन जी मैंने क्या किया फिर मैंने एजेंट से संपर्क करना चाहा कि बताइए मुझे क्या करना होगा इसके लिए और मैं कैसे बाहर जा सकता हूँ। तो उसके लिए मैं जब एजेंट के पास गया तो उन्होंने कहा कि तुम्हें सबसे पहले पढ़ाई करनी होगी और कुछ बैंड के लिए ये पढ़ाई करनी होगी। अब पढ़ाई मुझे पढ़ाई के नाम से बहुत वो था कि मैं पढ़ाई कैसे करूँगा यार? पढ़ाई नहीं हो पाएगी पढ़ाई नहीं हो पाएगी यार। आप मुझे ये बताओ जाने का सही रास्ता बताओ। वो बोल रहा है कि आपको लीगल रास्ता यही है सर और इसके अगर ये भी आप करते हैं तो भी आपको 22 से 28 लाख रुपए देना पड़ेगा जाने के लिए। मैंने कहा बाप रे! मेरे पास तो एक एक 22-28 एक लाख बार जा कहाँ, एक बार जाने के लिए, एक बार जाने के लिए। एक बार जाने के लिए। 22 से 28 लाख कहाँ, ओह! मेरे पास तो 1 लाख भी पूरा नहीं है। मैंने कहा मेरा मेरा कुछ नहीं हो सकता, मैं कैसे जाऊँगा मैं कैसे जाऊँगा? फिर मैंने सोचा कि मैं क्यों ना हैरी सर से बात करूँ इसके लिए। हैरी सर इटली में बैठे हैं, मेरे दोस्त भी हैं, मेरे गाँव के हैं, क्यों ना उनसे मैं बात करूँ? तब मैंने उनसे बात किया कि हैरी सर मुझे भी आप अपनी तरह इटली में जो जॉब दिलाओ, मुझे भी वहाँ पे लेके जाओ। तो बोलते थे कि हाँ, हाँ, तुम्हें ज़रूर लेके जाएँगे, अभी पेपर खुला नहीं है, अगर अनलीगल आओगे तो तुम्हें फैक्ट्री के अंदर काम करना पड़ेगा, तुम्हें खेतों में काम करना पड़ेगा। तो मैंने कहा हाँ, मैं मेहनत कर लूँगा, कोई दिक्कत नहीं है, मुझे आप डेयरी में लगवा दो, कहीं पे भी लगवा दो लेकिन मुझे भिजवा दो। मैं बहुत उनको फ़ोर्स करता था। और वो जब भी आते थे, जब भी मैं उससे घर पे मिलता था कि हैरी मेरा काम हुआ है?
बोला कि नहीं अभी नहीं हुआ है, तुम्हें मैं कच्चा लेके नहीं जाना चाहता, मैं तुम्हें पक्का लेके जाना चाहता हूँ ताकि तुम्हारे कागज अच्छा, निकले वहां। मतलब हैरी सर आपको टहलाते थे? हाँ टहलाते थे, बोलते थे हाँ टहलाते थे। अगली बार आऊंगा तो तुम्हारा फार्म भर के आएंगे। तो इस तरह से चलता रहा। तो फिर हैरी सर ने मुझे मैसेज किया कि रमेश भाई तुम जो बोल रहे हो कि विदेश में आने के लिए, तो मैं अभी मॉस्को मिन्स्क से आया हूँ और मिन्स्क में मैंने एक कंपनी देखी है, स्काईवे टेक्नोलॉजी के नाम से कंपनी है, और उसपे उसमें जो है अच्छा स्कोप है, और मैं आपको जो है वीडियो दे रहा हूँ कुछ। और अब आपको विदेश में जाने की जरूरत नहीं है, अब आपको इटली जर्मनी कहीं पे भी जाने की जरूरत नहीं है, आपको अपने घर पे ही यूनिट मिलेंगे, डॉलर आपको, आप घर में भी बैठे कमा सकते हैं। मैंने कहा इम्पॉसिबल, ऐसा हो ही नहीं सकता। बोला ठीक है मैं तुम्हें 4 वीडियो भेज रहा हूँ देखो। उन्होंने मुझे सर वीडियो भेजा, मैंने वीडियो को देखा, यूट्यूब पे देखा, उसके लिंक भेजे उन्होंने, मैंने उसको देखा, रिसर्च किया। हाँ ठीक है, ट्रेन अच्छी है और भविष्य है, मुझे लगता है कि ये भविष्य में अच्छा काम करेगी, लेकिन ये बताइए मुझे क्या करना है? हैरी ने कहा सर आपको अभी कुछ नहीं करना है, क्योंकि इंडिया में अभी ये खुला ही नहीं है, इंडिया में अभी ये खुला ही नहीं है। और आप सिर्फ मैं आपका, आप मुझे जीमेल दीजिए, अपनी नाम नंबर जीमेल दीजिए। मैंने नाम नंबर जीमेल दिया, उन्होंने अकाउंट बना दिया। अकाउंट बनाने के बाद उन्होंने सिखाया कि ऐसे ऐसे अकाउंट बनता है, ऐसे ऐसे रेफर लिंक निकलता है, ऐसे ऐसे आप किसी का अकाउंट और बना सकते हैं। तो मैंने कहा सर इंडिया में खुला नहीं है तो फिर अकाउंट कैसे बनाए? बोला कोई दिक्कत नहीं है, आप ना खाली अकाउंट बना दो। खाली अकाउंट मतलब कि वैसे ही बना दो, क्या दिक्कत है, जब खुलेगा अच्छा, तो तुम्हें फायदा हो जाएगा। मतलब पहली बार में उन्होंने आपको फंसाया। हाँ, तो मैंने कहा यार खाली अकाउंट ठीक है, मैं ट्राई करता हूँ करने के लिए खाली अकाउंट, लेकिन इंडिया में क्या है, मैं अगर खाली अकाउंट भी बनाऊंगा प्रवीण जी, तो मुझसे पूछेंगे कि भैया खाली अकाउंट बनाने का क्या फायदा, ये तो बताइए इससे क्या होगा। मैंने कहा तुम खाली अकाउंट वैसे बना तो लो, कुछ नहीं होने वाला, तुमने फेसबुक पे बना रखा है, व्हाट्सएप पे बना रखा है, इंस्टाग्राम पे बना रखा है, तो स्काईवे में बनाने में क्या दिक्कत है? बोला कि ले फोन, फोन मुझे ऐसे फेंक के देते थे, बना दे। तो मैंने सर उसमें क्या करा, मैंने अपने आप उनका फोन लिया, उनको सिखाना चाहा कि देखिए ऐसे अकाउंट बनता है, ऐसे रेफर लिंक से ऐसे ऐसे आप अकाउंट बना सकते हैं, ऐसे आप इसको अपना प्रोफाइल ऐसे यहाँ लगा सकते हैं, लेकिन अभी नहीं लगाना, सिर्फ मैं आपका अकाउंट बना के जा रहा हूँ। ऐसा करके मैं 2 4 10 लोगों का अकाउंट बनाया। तो कई लोग सवाल करते थे कि सर इसका क्या होगा? कुछ नहीं, मैं अभी कुछ नहीं होगा, सिर्फ खाली अकाउंट बना रहे हैं, कुछ नहीं होगा अभी। बोले कि इसका हमें नहीं बनवाना है, तो ठीक है सर नहीं बनवाना, कोई दिक्कत नहीं है, मैं किसी और का बना दूंगा। तो ऐसा करते 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 मैंने जो है 30 40 50 60 70 80 100 तक अकाउंट मैंने पहुंचा दिया प्रवीण जी। किसी का जबरदस्ती बनाया, किसी का सहमति से बनाया, वेरी गुड, किसी वेरी का गुड। कैसे बनाया, ऐसे करते 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 100 अकाउंट मैंने बना दिए। फिर बोला कि इन्वेस्टमेंट खुल गई है और ये एक इन्वेस्टमेंट प्लान है, ना कि ये जॉब का प्लान है। हरी ने कहा, मुझे फिर भी विश्वास नहीं हुआ, नहीं ये तो स्काईवे टेक्नोलॉजी कंपनी है सर, इसके अंदर तो मुझे जॉब मिल ही जाएगी। और ये बाहर की कंपनी है और मैं बाहर वैसे ही जाना चाहता हूँ। वेरी गुड। तो आपके गांव वाले ने आपसे आपसे झूठ बोला था क्या? हाँ, तो मैंने क्या करा सर, मैंने इसको फेसबुक पे ढूंढना चाहा, फेसबुक पे, तो फेसबुक पे मुझे ये सारा रशियन में चलता था, सब रशियन में होता था, लेकिन मेरे भूख नौकरी लगने की थी कि मैं भूख नौकरी लगना है बस इस कंपनी में। तो मैं जो प्रोफाइल होती थी, आपने देखा होगा जो भी स्काईवे का प्रमोशन फेसबुक पे करते थे लीडर, मैं उनको टैग करता था, और टैग करता था तो मैं उनको डालता था जॉब के लिए। मैं रमेश कुमार, मैं इंडिया से, आई नीड जॉब दिस कंपनी। बोले बोले कि ये कंपनी जॉब के लिए नहीं है, बोले ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है और ये आप यहाँ पे इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। उन्होंने मेरे को कई बार दफा जो उनको समझाया मैंने मेरे को, लेकिन फिर भी मुझे जो है जॉब का ही लगा रहता था। आपने देखा होगा डॉक्टर यूनिसिकी का जो इंटरव्यू ले रहे हैं, मैंने सोचा कि ये सबसे समझदार इंसान है और क्यों ना मैं इनसे बात करूं जॉब के लिए। जब मैंने भी उनको भी ट्राई करा,
तो उन्होंने कहा है फूक, कुछ ऐसा शब्द लिखा कि ये वो है, ये इन्वेस्टमेंट है, इन्वेस्टमेंट सिस्टम है, तुम क्या क्या लिख रहे हो? तो तो फिर उन्होंने मेरे क्या समझ लिखा में आपको? फूक? क्या कुछ लिखा ऐसा उन्होंने शब्द आपको? लिखा। ऐसा शब्द लिखा, फिर मेरे समझ में आया प्रवीण जी कि ये तो वाकई में ही मतलब कि ये कोई जॉब नहीं है, ये इन्वेस्टमेंट का ही है। तो फिर मैंने इसको जो है पढ़ना स्टार्ट किया। फिर मैंने कहा मैं मेरा समाधान कैसे हो सकता है? मैं मेरा इंटरेस्ट टेक्नोलॉजी के अंदर मेरा इंटरेस्ट बढ़ गया फिर। मैंने कहा ये टेक्नोलॉजी वास्तव में आगे भविष्य हो सकता है। फिर मैंने इसको फ़ेसबुक पे यूट्यूब पे बिल्कुल इसको खंगालना स्टार्ट करा। और फिर मैंने क्या करा प्रवीण जी, फिर हैरी का मेरे पास एक कॉल आया कि देखिए रमेश, इंडिया में एक सेमिनार होने जा रहा है और मैं चाहता हूँ कि तुम दिल्ली जाओ और इस सेमिनार का हिस्सा बनो। मैंने कहा ज़रूर सर, क्यों नहीं जाना चाहूँगा मैं। तो वहाँ पे आ रहे थे आर्मंड मोनिक्स, अनीता मैम और मीला मैडम और आर्मंड्स, पूरी टीम आ रही थी इनकी। और ये पहला सेमिनार था स्विच का दिल्ली के अंदर। और मैं वहाँ पे गया। मैं वहाँ पे जाने के बाद वहाँ का जो ऑर्गेनाइज़र था, वो था आशुतोष जी। वो दिल्ली से हैं, वैसे यूके भी उनका काम है। तो उनसे बात किया कि सर ऐसे-ऐसे इवेंट हो रहा है। बोला हाँ, हाँ, ऐसा इवेंट हो रहा है। तो मैंने अपने भांजे को साथ में लिया। मेरा भांजा जो है दिल्ली में है और वो फ़ोर्स में लगा हुआ है। और उसके पास समय था। मैंने कहा समय निकालो, मैं अब दिल्ली आ रहा हूँ और ऐसे कॉन्फ्रेंस में हम दोनों को चलना है। बोला कि हाँ ठीक है, मेरे पास ज़्यादा समय नहीं है, मैं सिर्फ़ आपको वहाँ पे ड्रॉप करके आ सकता हूँ, छोड़ के आ सकता हूँ, ज़्यादा समय नहीं है। मैं कोई दिक्कत नहीं है, आप आ जाओ। तो वो आए और हम दोनों वहाँ पे गए और फिर मैंने आशुतोष जी से बात की। आशुतोष जी ने बोला कि ठीक है, तुम अगर आए हैं तो बैठ जाइए। वहाँ पे 30-40 लोग आए हुए थे। तो मैं वहाँ पे बैठ गया और बैठने के बाद फिर आर्मंड सर आए और फिर इन्होंने प्रेज़ेंटेशन स्टार्ट किया। उसमें क्या क्या दिखाया, क्या मुझे समझ में आया, उसमें सब कुछ इंग्लिश में था प्रवीण जी। पूरी प्रेज़ेंटेशन इंग्लिश में थी और आशुतोष को हिंदी आती थी, जो इसको प्रमोट कर रहे थे पहले, जो डायरेक्टर थे इंडिया के, वो डायरेक्टर थे। वो 20,000 यूनिट देके वो सीधे डायरेक्टर बन गए थे, वो मैनेजर बन गए थे इंडिया में। उनको हिंदी आती थी लेकिन वो वाली बात थी कि नहीं, नहीं इंग्लिश में ही करना है। वहाँ पे 2 या 3 ही लोग हो गए शायद इंग्लिश वाले, हिंदी वाले। हम 2-4 लोग थे लेकिन इंग्लिश ज़्यादा, उन्होंने इंग्लिश को ज़्यादा प्रेफ़रेंस दी उन्होंने। तो इंग्लिश में पूरी प्रेज़ेंटेशन हुई। शब्द हिंदी के नहीं बोले उन्होंने। और मैं क्या कर रहा था, मैं कभी किसी के पास जा रहा था कि बताइए क्या हो रहा है, क्या हो रहा है, क्या हो रहा है? अच्छा, उन्होंने प्रेज़ेंटेशन जो दी, उसमें प्रेज़ेंटेशन में दिखाया डॉक्टर डॉक्टर यूनिसिकी के जो विज़न है, जो मिशन है, उसके बारे में डिटेल से बताया। उन्होंने बताया कि 1966 से जो है डॉक्टर यूनिसिकी जो है इस पे प्रयास कर रहे हैं कि सेव ए प्लैनेट, एक पृथ्वी को कैसे बचाया जाए। मैंने इसको गहराई से देखा कि ये तो बहुत बड़ा मिशन है, बहुत बड़ा विज़न है। और मेरे समझ में आ गया, ज़्यादा नहीं, 10% आ गया। इंग्लिश में था लेकिन ज़्यादा नहीं, 10% मेरे को समझ में आ गया कि ये बहुत बड़ा विज़न है और ये जो मालिक हैं इनकी बहुत अच्छी मतलब की सोच है, जो कि एक ग्रह पृथ्वी को हमारे बचाना चाहते हैं और एक इको फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट का स्थापना करना चाहते हैं। उसके बाद मैंने वहाँ से मटेरियल लिया और उसके बाद मैं आ गया सर अपने घर पे। फिर मैं आने के बाद प्रवीण जी मैंने क्या करा, मेरा फिर वो हो गया, जोश जग गया कि हाँ, ये तो बहुत बड़ा विज़न है, बहुत बड़ा मिशन है, यहाँ पे तुम्हें लीडर बनना है, तुम्हें यहाँ पे कुछ करना है। मैंने क्या करा सर, मैंने अपने जो है व्हाट्सएप ग्रुप बनाना स्टार्ट कर दिया। मैंने अपने गाँव से भी 2, 4, 10 लोगों को जो जोड़े थे, उनको जोड़ दिया उस ग्रुप में। और फिर मैं क्या करता था, फिर मैं रशियन को हिंदी में ट्रांसलेट करके उनको इन्फॉर्मेशन देना शुरू कर दिया व्हाट्सएप ग्रुप में। जब उनको व्हाट्सएप ग्रुप में अच्छा मतलब मैसेज फॉरवर्ड करना आपने तब से स्टार्ट कर दिया था? तब से ही स्टार्ट कर दिया था और उनको हिंदी में भी वेरी दे रहा गुड। था, सब हिंदी में मिल रहे थे। वो क्या हुआ, वो मोटिवेट हो गए। वो बोले कि रमेश भाई ये तो बहुत शानदार तरीका है, ये बहुत शानदार टेक्नोलॉजी है।
और इसका भविष्य बहुत शानदार है। वो मुझे बोलने लगे, भाई यार ये तो कमाल हो गया। अब लोग प्रशंसा करने लगे तो भाई आपको लगता है कि मैं बहुत अच्छा काम कर रहा हूँ प्रवीण जी। तो मेरा उत्साह और हो गया, फिर मैंने ब्रॉडकास्ट बना दिया, फिर मैंने और ग्रुप बना दिए, फिर मैं भी इंफॉर्मेशन डालता रहा और फिर मुझे मेरे जो है एक राजस्थान से हैं सर, उनकी आईडी लगी हुई थी, उन्होंने 200 यूनिट का अपना परचेज किया हुआ था पैकेज। वो कॉन्फ्रेंस में बात किसी और से करवा रहे थे, वहां मुझे मिले प्रदीप जी। प्रदीप हैं यमुनानगर से, और वो कॉन्फ्रेंस में थे। उन्होंने कहा कि सर मुझे ऐसा वो बताइए कि मैं अपना पैसा निवेश कर सकूं और मैं भविष्य के लिए अपना पैसा निवेश करना चाहता हूं। तो मैंने इसके बारे में बताया कि सर ये भविष्य का निर्माण हो रहा है और आप इसमें अपना जो इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो उनको ये टेक्नोलॉजी बहुत अच्छी लगी और उनको लगा कि मुझे यहाँ पे इन्वेस्ट करना चाहिए। तो सर उन्होंने मुझे लगा कि उन्होंने अपनी प्रोफाइल दिखाई कि मैं प्रदीप यमुनानगर से हूँ और मैं एज ए मैनेजर हूँ फोर्स में। तो मैं इसके अंदर 1000 यूनिट जो है पैकेज बाय करना चाहता हूँ। तो मैं तो सर बड़ा खुश हुआ। मैं यार मेजर लोग तुम्हारे साथ आ रहे हैं रमेश, अब तुम्हें रुकना नहीं है। अब रुकना नहीं है। तो मेजर साहब ने क्या करा, उस पैकेज को बाय कर लिया और मुझे आ गया कमीशन। तो फिर मैं सर धीरे धीरे फिर मैं क्या करा, मैंने मेजर जो मुझसे जुड़ते थे मैं उसको सपोर्ट करता था। जैसे मेजर को मैं खुद कॉल करता था कि सर बताइए आपके आपके साथ अगर कोई है, कोई लीडर अटैच में है, मैं उससे बात कर लेता हूँ अगर आपके पास समय नहीं है तो उन्होंने मुझे नंबर दिया कि हाँ ये नंबर है, इनसे बात करो। तो मैंने बात किया तो उनका इन्वेस्टमेंट होना शुरू कर दिया, उनके नीचे टीम बनना शुरू हो गया। उन्होंने उन्होंने ध्रुव जी को जोड़ा। ध्रुव जी मुझे मिले प्रदीप के जरिए। तो ध्रुव से बात हुई मेरी, ध्रुव से बात हुई। ध्रुव बोले सर मैं तो इंजीनियर हूँ और मुझे तो ऐसे प्री आईपीओ का और आईपीओ का मुझे तो नॉलेज नहीं है। तो मैंने कहा सर एमएलएम तो किया होगा ना, एमएलएम तो कर रहे हैं आप? बोला हाँ हाँ एमएलएम का मुझे पूरा अनुभव है। तो मैंने कहा सर कोई दिक्कत नहीं है, मैं आपको सब समझा दूंगा। मैंने उसको टेक्नोलॉजी के बारे में समझाया सब, और मैंने उनको बताया कि ये टेक्नोलॉजी भविष्य का निर्माण कर रही है और भविष्य की ये टेक्नोलॉजी है और इसका जो ग्रोथ है भविष्य में बहुत बड़ा होगा और आपको डिविडेंड्स मिलेगा। मैंने उसको उदाहरण दिया मेट्रो का, मैंने उदाहरण दिया अपने एमआरएफ शेयर का, मैंने काफी उदाहरण दिए। तो उनको समझ में आ गया कि हाँ ये वास्तव में ही अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा ये प्रोजेक्ट है, मैं काम करूंगा इसके ऊपर। तो वो रेडी हो गए, तो उन्होंने काम करना ये स्टार्ट बात आप किया। कब की बता रहे हैं? ये बात कब की बता रहे हैं आप? ये बात 2018 के स्टार्टिंग की है। ओके, गुड, कैरी ऑन। बिल्कुल। तो ऐसे करते करते सर फिर मुझे एक पंजाब से एक लीडर का फोन आया कि सर मैं इसके अंदर इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। तो मैंने उसको रेफर लिंक दिया, वो अकाउंट बनाया। उसने तुरंत मेरे अकाउंट में बोला कि मैं आपके अकाउंट, मुझे अभी पैसा इन्वेस्ट नहीं करना था, उसने तुरंत मेरे अकाउंट में $1000 की पेमेंट कर दिया। मैंने कहा यार मैं पहली बार बंदे को देख रहा हूँ, पहली बार मैं लाइन पे आया है बंदा और पहली बार इतना विश्वास कर रहा है, यानी कि इस प्रोजेक्ट में बिल्कुल जान है, बिल्कुल दम है, नहीं रुकना है अब। तो मैं सर धीरे धीरे बढ़ता मैं फिर ध्रुव जी से मुझे सुभाष जी मिले, सुभाष गोस्वामी जी मिले, और फिर मुझे धीरे धीरे लीडर जो है मिलते गए। और जो मेरा भांजा था दिल्ली से, उसने भी बोला कि हाँ रमेश मैंने देखा है और अच्छा प्रोजेक्ट है, मैं भी इसके अंदर 250 यूनिट लगाना चाहूंगा। तो 250 यूनिट उन्होंने भी लगाया इसके अंदर और वो कंसल्टेंट बने। तो धीरे धीरे करके हम आगे बढ़ते रहे और फिर ये कारवां जो है बढ़ता गया। फिर मुझे लीडर मिलते गए, फिर मैं कॉन्फ्रेंस में मीटिंग करता रहा। और मेरी सबसे खास बात ये रही इसके अंदर, मैं सबसे मेहनत ये रही कि मैं मिस कॉल पे कॉल करता था। अगर मुझे कॉल आई मैं नहीं उठा पाता, मैं तुरंत उसको कॉल करता, बताइए सर क्या समस्या है। वेरी गुड, वेरी गुड। और फिर वो और आगे बढ़ते गए। तो धीरे धीरे जो है सभी लीडरों से संपर्क हुआ और एक परिवार की तरह हम जुड़ गए। और धीरे धीरे हम एक दूसरे की हेल्प करने लगे। सुभाष जी मेरे पास आए स्पेशल कि ध्रुव जी बहुत दूर हैं, आप नजदीक है, मैं आपके पास आ रहा हूँ सीखने के लिए। मैंने कहा तुम आ जाओ। बोला वो हिसार आ गए मेरे पास सीखने के लिए सब कुछ।
मैं यार अब लीडर जो है आगरा से और तुम्हारे पास हिसार सीखने के लिए आ रहे हैं, इसका मतलब बहुत ज्यादा था। मैं बहुत मेहनत कर भाई, बहुत मेहनत कर इसके अंदर। वेरी गुड, तो वेरी गुड, वेरी गुड। तो मैंने और अपनी स्पीड को बढ़ाया। धीरे धीरे मेरी स्पीड इतनी तेजी से बढ़ गई कि मुझे पता ही नहीं चल पाया कि मैं कब 2.25 लाख की टीम पे पहुंच गया। और वाह, मुझे पता वाह। ही नहीं चल पाया, पता ही नहीं चल पाया कि मैं कब इस कंपनी में लीडर मैनेजर तक पहुंच पाया और फिर टॉप वेरी मैनेजर गुड, तक पहुंचने वाला। वेरी गुड, वेरी और गुड। मुझे मुझे और मुझे इसकी एजुकेशन का जब मैं दिल्ली का था, एजुकेशन का नहीं मुझे पता चला था, अच्छे से पता नहीं चल पाया था। जब भी वो सिर्फ विजन क्लियर हुआ था मेरा स्काईवे टेक्नोलॉजी को लेके, और उसमें मेरा बिलीव तब बढ़ा था जब मैंने डॉक्टर यूनिसिकी की RSW वेबसाइट को खंगाला, फिर मैंने डॉक्टर यूनिसिकी की वेबसाइट को खंगाला, फिर मेरा जो है और भी बिलीव बढ़ गया इसके ऊपर। मैंने डॉक्टर यूनिसिकी की हर हर अपडेट को मैं टैग करता था। 1966 से लेके आज 2020 तक मैं आज भी उनकी टैग करता, आज भी उनको फॉलो करता हूँ मैं वहां पे। इसलिए मेरा आप बिलीव 1900 बहुत ज्यादा बढ़ गया आप था। आप 1966 से फेसबुक चला रहे हैं आप? हाँ जी सर। आप 1966 से फेसबुक चला रहे हैं क्या? नहीं नहीं नहीं, 1966 से फेसबुक नहीं चला रहा हूँ। मैं बोल रहा हूँ कि मैं जो है 1966 से डॉक्टर यूनिसिकी ने स्टार्ट किया था काम इस हम्म। प्रोजेक्ट पे, उन्होंने रोशनी डाली थी। तब से मैं उसको मतलब कि उस न्यूज से लेके आज तक की न्यूज तक ओके, फॉलो ओके, कर ओके, रहा ओके, हूँ। ओके। हाँ। तो फिर प्रवीण जी क्या हुआ, कुछ गलत इंफॉर्मेशन भी चली गई। लोगों ने क्या करा कि मैं जो इंफॉर्मेशन निकालता था वो सही थी, या उसमें कुछ थोड़ा मिस्टेक भी हो सकता है, लेकिन लोगों ने गलत प्रभाव से इसको इसको फैलाना शुरू कर दिया इंडिया में। गलत प्रभाव से आप बोले तो बोला कि शेयर बेच रहे हैं हम। और कई लोग तो ऐसे थे कि मोदी का फोटो लगा के बोल रहे थे कि शेयर स्काईवे का खरीद लीजिए और आप रातों रात अमीर हो जाएंगे। ये मोदी जी ओ, इस प्रोजेक्ट को सपोर्ट कर रहे हैं, ऐसा भी मतलब कि कुछ लोगों ने डालना शुरू कर दिया। ओ, तो संभालने वाले कम थे हम, तो फैलाव ज्यादा हो गया था। तो इसलिए क्या हुआ, कंपनी ने जो है इंडिया को रोक दिया था, यानी कि टेम्परेरी बंद कर दिया था। मुझे वो याद है, वो समय याद है जब टेम्परेरी सस्पेंड कर दिया था इंडिया को कि हम इंडिया में अभी काम नहीं करेंगे क्योंकि इंडिया में गलत प्रमोशन हो रहा है। मुझे वो दिन याद है प्रवीण जी। तब डॉक्टर यूनिसिकी ने शायद आर्मेंट्स मिला और इनको बोला होगा, इनके साथ मीटिंग की होगी और अंद्रई ने मीटिंग किया होगा, तो इन्होंने इन्होंने ऑर्गेनाइज किया मास्टर कॉफी ट्रेनिंग जो कि गोवा में हुआ था। तो जी, गोवा जी। में जब मास्टर कॉफी ट्रेनिंग के लिए न्यूज आई तो हैरी सर बोले कि मास्टर कॉफी होने जा रही है गोवा में, और वहां पे सभी लीडरों को लेके आओ, तुम्हारी ड्यूटी है क्योंकि तुमने बहुत मेहनत की है, तुम सभी लीडरों को लेके आओगे गोवा। मैंने कहा बिल्कुल लेके आऊंगा सर, सभी लीडरों को लेके आऊंगा गोवा। आप तो गोवा उसमें क्या सोच कर गए थे? गोवा क्या सोच कर गए थे, घूमने के लिए या एजुकेशन लेने के नहीं लिए? सर, मैं घूमने के लिए नहीं गया था, मैं पैसे के लिए गया था, मुझे सीखना था। लेकिन मुझे तो कुछ लोग बोलते हैं कि आप गोवा घूमने गए थे, बीच में नहाने नहीं गए थे नहीं नहीं समुद्र में। नहीं 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 नहीं, मुझे 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 जो है सीखना था इसको, मुझे सीखना था, मुझे अमीर बनना था, मुझे पैसा कमाना था, इसलिए मैं गोवा गया था। और मैं इसलिए टीम वेरी को गुड, लेके गया था कि वेरी गुड, सीखने के वेरी लिए गुड। हम जाएंगे गोवा। घूमना तो ठीक है, जो लोग घूमना चाहते हैं घूम ले, कोई इशू नहीं है। हम इसी पर्पज से गए थे। और फिर उसके अंदर कुछ पैकेज थे सर, उसके अंदर कुछ 1000 यूनिट का था, 1300 यूनिट का था, उसके अंदर प्री IPO भी थे स्काईवे के। तो उसके अंदर सभी लीडरों को वो मैंने एक एक करके सबको एजुकेशन दिया कि आप ऐसा करके अपना पैकेज बाय करिए और आप टिकट कंफर्म कर लीजिए गोवा के लिए, वहां बहुत अच्छी ट्रेनिंग होने जा रही है और बहुत अच्छी जानकारी आपको स्काईवे को लेके मिलेगी। स्काईवे को लेके मिलेगी, स्काईवे टेक्नोलॉजी के बारे में उसको में बताया जाएगा। हमें एजुकेशन के बारे में जीरो, कुछ भी नहीं पता था उसमें उस समय तक। और इसीलिए जो है इसको बंद कर दिया गया था इंडिया को, कि बंद कर दो क्योंकि जी। इंडिया में गलत प्रमोशन हो रहा है। और तब जब वो मास्टर ट्रॉफी का ट्रेनिंग और आयोजन किया गया तो वहां पे हम जब गए, सभी टीम को मैं लेके गया वहां पे, 100 से ऊपर लीडरों को लेके गए हम। वेरी गुड। 100 से 100 ऊपर से ऊपर लीडरों को लीडर। लेके गए।
वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। लेके गए हम गोवा में, और वहाँ पे जब ट्रेनिंग में पता चला, और जब वहाँ पे पूरी बातें खुल के आई कि स्विग जो है अलग है, स्काईवे टेक्नोलॉजी अलग है, और आप क्या खरीद रहे हैं, आप ईआईपी खरीद रहे हैं, हमारी एजुकेशन है, हमारी हम वित्तीय साक्षरता का आपको फाइनेंशियल लिटरेसी सिखा रहे हैं, ना कि हम आपको शेयर बेच रहे हैं। वहाँ पे हमें कन्फर्म हुआ इन चीज़ों का, पहले हमें कन्फर्म नहीं था। हम भी ऐसे ही अंधाधुंध चल रहे थे, हमें भी नहीं पता था इस चीज़ों का। वहाँ जाके कन्फर्म हुआ सर, वहाँ जाके हमें पता चला कि निवेश के 8 नियम क्या है, हमें पहले कुछ भी नहीं पता था। वेरी गुड, हमें वेरी वहाँ गुड। पे जाके पता चला कि जीनियस ऑफ फाइनेंस किस गेम का नाम है, और ये कैसे खेला जाता है, और इसके खेलने से क्या फ़ायदे हैं, और ना खेलने तो क्या नुकसान है। तब हमें वहाँ पे पता चला। तब वहाँ पे कंपनी का पूरा स्ट्रेटजी हमें समझ में आई, पूरी तरह से हमारा जो दिमाग है, मास्टर प्रॉफी ने खोला, उससे पहले हमारा दिमाग नहीं खुला था। मास्टर प्रॉफी करने के बाद हमें बिल्कुल हर चीज़ का हमें रियलाइज़ हो गया कि हमें क्या बोलना है, कैसे बिज़नेस करना है, क्या हमने सीखना है, क्या सिखाना है, सब वहाँ से हमारा सब कन्फर्म हो गया था सब। तो वहाँ से मान के चलिए हम एक लीडर बन के निकले थे स्विग के, 100 से ऊपर लीडर। तब हमारे विज़न क्लियर हुए थे वहाँ से। वेरी गुड, उसके वेरी बाद गुड। सर वहाँ से आने के बाद फिर छोटे-छोटे कॉन्फ्रेंस हमने शुरू करे। छोटे-छोटे कॉन्फ्रेंस मैंने शुरू करे, जैसे मैं अपने हरियाणा में हिसार में किया, पादमपुर में किया, और मैं जैसे फिर हमने दिल्ली में कॉन्फ्रेंस किए, सभी ने मिलके। इसमें हैरी सर का बहुत बड़ा योगदान है। हैरी सर भी गोवा मास्टर प्रॉफी ट्रेनिंग के लिए आए थे, और पूरा वेरी गुड। मैनेजमेंट जो है हैरी सर ने गोवा में जो है इसका केयर किया था, पूरी तरह से संभाला था। मुझे आज भी याद है। वेरी और गुड। जो वहाँ की प्रॉब्लम थी, तब हैरी सर ने वहाँ की जो गोवा में जो प्रॉब्लम्स थी लीडर्स को लेके या किसी भी चीज़ को लेके, सब हैरी सर ने उनको सोल्व कराया। मुझे आज भी याद है। मैं भूला नहीं हूँ, आज भी मुझे सारी चीज़ें याद है। हम हैरी सर का बिल्कुल सम्मान करते हैं, और हम कभी भी उनके जो काम करने के तरीके और उनके जो आगे लीडर को आगे लेके जाने के जो तरीके हैं, वो वंडरफुल हैं सर। सभी लीडर को वो आगे लेके जा रहे हैं, फ्रंट वेरी में गुड, लेके जा। वेरी गुड। हमें नाज़ है ऐसे मेंटर पर, हमारे मेंटर पर। वेरी गुड, वेरी गुड। काफ़ी अच्छा बताया आपने, उसके काफ़ी अच्छी हाँ, जानकारी आपने दी। जी, 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 बिल्कुल सर, बोलिए। तभी से हैरी सर तभी से मेंटर बन गए थे जब गोवा में इन्होंने आए थे, और इन्होंने भी ट्रेनिंग ली थी मास्टर कॉफी की अच्छा, हमारे साथ। मतलब जब उन्होंने आपको रेफर लिंक दिया तब मेंटर नहीं थे आपके वो? नहीं, मेंटर थे, लेकिन जो है जो अच्छी खास जानकारी जो है वो उनको यहाँ गोवा में आने के बाद ही सब प्राप्त हुआ उनको। एक बहुत अच्छी कहावत बिल्कुल। हम लोग कहते हैं यूपी में, बहुत अच्छी कहावत हिंदी में कहते हैं कि घर की मुर्गी दाल बराबर। हो सकता है कि यस, गाँव में यस। वो आपके गाँव के लड़के होंगे और उन्होंने आपको रेफर लिंक दिया, अरे चलो गाँव का लड़का दे दिया। लेकिन गोवा में जाके मालूम चला कि मेरे गाँव का लड़का कितना हाँ, आगे ऐसा जा चुका है। हाँ, ऐसा सोच के ही उन्होंने बोल दिया कि चलो इनका मन रखने के लिए इनको रेफर कर देते हैं, अगर कुछ काम कर लिया तो ठीक है, नहीं तो ये कभी बोलेंगे नहीं। ऐसा भी हो सकता है। सही है। मतलब वो आपको विदेश ना ले जाना चाहे तो इसलिए आपको पीछे छुड़ाने के लिए आपको रेफर लिंक दिया, तुम घर बैठो इंडिया में, मुझे फ़ोन करो इटली आने के लिए। यस, 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 बिल्कुल। चलिए मैं ये बात मैं उनसे कहूँगा पर्सनली कि रमेश सर ऐसा बोल रहे थे आपसे। नहीं, नहीं। तो सर फिर आगे क्या हुआ? आगे मास्टर प्रॉफी जो ट्रेनिंग लेने के बाद हमने फिर से हमने सभी लीडर्स ने सबसे निर्णय लिया सबने कि हम मास्टर प्रॉफी का जो है दोबारा फिर हम निर्णय लें कि हम मास्टर प्रॉफी, क्योंकि काफ़ी लीडर बढ़ गए हैं, काफ़ी ग्रोथ हो गई है लीडरों में, और काफ़ी जो है हमारे लीडरों की ग्रोथ बन गई है, और हम फिर से मास्टर प्रॉफी करना चाहेंगे। तो कंपनी ने ऑर्गेनाइजेशन किया कि हाँ, बिल्कुल होनी चाहिए मास्टर प्रॉफी। फिर दिल्ली में मास्टर प्रॉफी का फिर से आयोजन हुआ, मास्टर प्रॉफी लेवल 1, लेवल 2,
फिर वहां पे जो हमारे संपर्क के लीडर थे सभी को मैंने इनवाइट किया कि आइए मास्टर प्रॉफी लेवल 1 होने जा रहा है, लेवल 2 होने जा रहा है, और ये आपका जो विकास है, आपका खुद का जो विकास है, एक लीडरशिप का विकास है, वो आप यहाँ से कर पाएंगे और इस कंपनी में आप कैरियर बना पाएंगे। तो ये बात आप कर रहे हैं होटल वेलकम दिल्ली की? वेलकम होटल की, यस सर। ओके ओके। वहां पे फिर मास्टर लेवल 1 और लेवल 2 कराया गया, जो कि लीडरों, जो हमारे विजन क्लियर थे, लेकिन हमने काफी और लीडरों को भी विजन क्लियर कर दिया। उसके बाद जो है रफ्तार पकड़ ली इसने। और सही में बोलूं कि जब क्रिप्टो यूनिट का जन्म हुआ इसका जन्म हुआ था मलेशिया में। जी। मलेशिया में जब ये खबर जी। हमारे तक पहुंची तो हमारे जो है बिल्कुल हम नेगेटिव थे इसको लेके। आप मलेशिया नहीं गए थे? नहीं, मैं मलेशिया नहीं जा पाया था, लेकिन जब ये खबर आई थी तो इसको लेके काफी लीडर नेगेटिव थे, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी उस समय में जो है बिल्कुल बदनाम थी प्रवीण जी। सभी जो क्रिप्टो करेंसी है धड़ल्ले से नीचे गिर चुकी थी, और क्रिप्टो करेंसी में इतनी नेगेटिविटी आ रखी थी कि पूछिए मत। उस समय पे क्रिप्टो यूनिट का नाम सुना गया। जब नाम सुना तो हमें लगा अब कंपनी की जो दिशा है वो सही नहीं है। जब तक स्काईवे हमारा सही चल रहा था, अब दिशा सही नहीं जा रही है, क्योंकि लीडरों ने अफवाह फैलाना शुरू कर दिया कि अब तो ये क्रिप्टो करेंसी लेके आएगी, अब तो तुम लोगों का जो है अच्छे से तुम इसमें विकास नहीं कर सकते अपना। तो मैंने कहा कि ऐसा तो नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा बिलीव तो था अंदर ही सर पे कि कुछ अच्छा ही लेके आने वाले हैं। जब क्रिप्टो यूनिट का नाम सुना, जब इसको सर हमने स्टडी किया, जब ये आया हमारे पास, और इसको चलो जो भी आया स्टडी कर लेते हैं, एक बार छानबीन कर लेते हैं। जैसे स्काईवे टेक्नोलॉजी पे टाइम लगाया उसी तरह से हम इस पे भी समय लगाएंगे, इसको भी चेक करेंगे, चेक करने के बाद निर्णय पे जाएंगे। हमने सर इसको चेक करा, इसकी स्टडी किया, इसका रिसर्च किया। रिसर्च करने के बाद हमें पाया कि ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी सिर्फ 50,000 के सॉफ्टवेयर पे बनती है। इसके अंदर तो प्रोजेक्ट हैं, रियल प्रोजेक्ट हैं, वास्तविक वेरी गुड, प्रोजेक्ट हैं। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। क्या गजब आपने एक्सप्लेन किया, वेरी गुड। और जब इसको अच्छे से रिसर्च स्टडी करने के बाद हम जिस निर्णय पे पहुंचे कि अब हम कंपनी की सपोर्ट करेंगे, खुल के करेंगे, क्योंकि एसटीओ है ये क्रिप्टो करेंसी नहीं है। एसटीओ प्री एसटीओ है, एसटीओ में जाएगा वो सही है, लेकिन अभी ये प्री एसटीओ है। ऐसा हमने जो है इसका प्रमोशन स्टार्ट किया। फिर मैंने इसका प्रमोशन स्टार्ट किया कि अभी हम प्री एसटीओ में है सर, और ये हमारे प्रोजेक्ट हैं, और 20 सेक्टर में हम हैं, और इन सेक्टरों को आप जो पूरी दुनिया के जो प्रॉफिटेबल सेक्टर हैं, उन सभी प्रॉफिटेबल सेक्टरों को इसके अंदर क्रिप्टो यूनिट के अंदर शामिल किया गया है। और ये सेक्टर जो है इसमें 22 प्रोजेक्ट है, इसमें 65 प्रोजेक्ट हैं। ये जो है बहुत ही बड़े लेवल पे काम हो रहा है। तो समझ में आया लीडरों के, और फिर अनेते मैडम आई, मीला मैडम आई, उन्होंने हमें डिफरेंस बताया कि देखिए आईसीओ क्या है, आईपीओ क्या है, एसटीओ क्या है, उसके बारे में डिफरेंस बताया हमें। जब इस डिफरेंस का हमें पता चला, हमारे लीडरों को पता चला, उसके बाद उन्होंने प्री एसटीओ को समझा, और उसके बाद एसटीओ पे जाने के बाद क्या होगा भविष्य उसको समझा। उसके बाद तो लीडरों ने पूरी जान लगा दी सर, हमने पूरी जान लगा दी इसके ऊपर। ओके, वेरी गुड। और आपने देखा ही होगा कि जब ये लॉन्च हुआ था तो पहले 3 दिन में ही हमारे जो फर्स्ट स्टेज था वो पहले 3 दिन में ही जो है समाप्त हो गया था। कितना तेजी से इसका विकास हुआ था, और कैसे स्टेज जो है तेजी से आगे बढ़े थे सर, आपने देखा होगा वेरी गुड, वेरी गुड। कितना फास्ट ग्रो करा था हमने। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। एक क्वेश्चन आपको यहीं से निकल के आता है कि गैर्यू क्रिप्टो यूनिट लॉन्च होने से पहले आप एंड्रयू हर्ताव सर को ज्यादा मानते थे या एनातोली यूनिसी सर को? क्रिप्टो यूनिट आने से पहले
जी, उस टाइम क्रिप्टो पहले आप यूनिट किसको ज़्यादा मानते आने थे? से पहले देखिए, जब तक प्रवीण जी, मैं आपका जवाब देना चाहूँगा। आपने मुझसे पूछा है कि क्रिप्टो यूनिट आने से पहले अंद्रई को आप ज़्यादा मानते थे या डॉक्टर यूनिवर्सिटी को ज़्यादा मानते थे? जब तक मैंने मास्टर प्रॉफिट ट्रेनिंग नहीं लिया था, उससे पहले मैं डॉक्टर यूनिवर्सिटी को बेस्ट मानता था। जब मैंने मास्टर प्रॉफिट ट्रेनिंग ली और निवेश के बारे में और जानकारी ली और एकेडमी के बारे में जानकारी ली, उसके बाद मेरे विज़न और खुल गए। मुझे पता चला कि डॉक्टर यूनिवर्सिटी एक साइंटिस्ट है, वो एक वैज्ञानिक हैं, लेकिन अंद्रई हवरातो एक बिज़नेसमैन है, एक सपनों को साकार करने वाले इंसान हैं और उनको निवेश का अनुभव है। और मास्टर प्रॉफिट करने के बाद मैं आपको बताना चाहूँगा कि मैं अंद्रई हवरातो को मतलब अपना गुरु मान चुका हूँ। मैं उनको ज़्यादा नंबर देना चाहूँगा मेरी तरफ से। ओके, वेरी गुड, वेरी गुड। ओके, चलिए। तो अभी तक अप्रॉक्स 45 मिनट्स से कंटिन्यू आप लगातार बोल रहे हैं और अभी तक आपकी प्रीवियस लाइफ खत्म नहीं हो पाई। सोचिए कितनी ज़्यादा गहराई आपके इस जीवन गाथा में है, कितनी बिल्कुल ज़्यादा सर, बातें बिल्कुल, आपके पास बिल्कुल। कहने के लिए हैं कि अगर मैं बिल्कुल इस सर। सेशन को अगर मैं 4 घंटा लगातार चलाऊँगा तब भी आप चुप नहीं होने वाले। बिल्कुल सर, बिल्कुल। क्योंकि हमने बहुत संघर्ष किया है, बहुत मेहनत किया है इसके अंदर और तभी हम इस लेवल पे पहुँचे हैं। आज तो सारी चीज़ें आसान हैं। आज तो आप यूट्यूब पे सिर्फ़ नेव डाल दो, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल हो जाएँगी। हिंदी में अवेलेबल हो जाएँगी, लेकिन हमारे समय में नहीं थी वो। आज वेरी गुड, वेरी गुड। सभी लीडर के लिए बहुत सुविधा है। आज मैं कहना चाहूँ तो आज मेरा इतने विज़न क्लियर कर दिए हैं एकेडमी ने। मैं एकेडमी की एजुकेशन ले लेके, मास्टर प्रॉफिट ट्रेनिंग ले लेके और जीनियस ऑफ फाइनेंस खेल के और मैं ट्रेनिंग करके मैं इतना सक्षम हो चुका हूँ और मैं इतना वो हो चुका हूँ कि अब मेरा जो है, अगर हैरी सर अब बोलेंगे कि आइए इटली में नौकरी के लिए, मैं नौकरी के लिए इटली में नहीं जाऊँगा। अच्छा, क्योंकि मतलब मेरे सिर्फ़ घूमने विज़न जाएँगे इतने आप? क्लियर हो गए हैं, हाँ, सिर्फ़ मैं ट्रेनिंग लेने के लिए जाऊँगा या ट्रेनिंग देने के लिए जाऊँगा सर। इतने ओके। विज़न मेरे क्लियर हो गए हैं। मतलब मतलब आज मैं आप खुले मंच से अपने कह रहे हैं कि रमेश कुमार जी विदेश जाएँगे, लेकिन नौकरी के लिए नहीं, यस, घूमने के लिए जाएँगे। जाएँगे। लेकिन घूमने के लिए घूमने के जाऊँगा, लिए। ट्रेनिंग लेने के लिए जाऊँगा, ट्रेनिंग देने के लिए जाऊँगा, लेकिन नौकरी के लिए कभी नहीं जाऊँगा। क्योंकि वेरी गुड। आज मुझे 10 जगह से पैसिव इनकम आ रही है, इस एकेडमी के एजुकेशन के माध्यम से। आज मुझे पैसिव इनकम कमा रहा हूँ मैं। वेरी गुड सर, वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। 10-15 सेक्टरों से मुझे पैसा आ रहा है, मैं क्यों जाऊँ? घर बैठे दोस्तों, पैसा कमा रहा हूँ मैं। जो भी जितने भी व्यूअर आज हमारे फेसबुक पेज को देख रहे हैं, सुन रहे हैं रमेश कुमार सर को, आप सर को मिलिए। सर के पास 10 अलग-अलग सोर्स से पैसा आ रहा है। आप समझ सकते हैं सर के पास कितना पैसा आ रहा है, क्योंकि सर इंडिया की बहुत शुरुआत में उन्होंने काम किया हुआ है। और जिसको भी एजुकेशन लेनी है, रियल मायने में मैं बताऊँ अभी आपको, हम लोग रमेश कुमार सर को कहते हैं एजुकेशन डिपार्टमेंट। ये हमारे एजुकेशन डिपार्टमेंट के हेड हैं। नहीं सर। हम लोग प्यार से मज़ाक में इनको जब भी बात होती है, रमेश सर से बात होती है, तो हम लोग मज़ाक में प्यार से रमेश सर को एजुकेशन डिपार्टमेंट कहते हैं। और वाक़ई में ये रियल है। जितनी वित्तीय साक्षरता जो रमेश सर के पास है, जितनी बातें हम लोग जब भी करते हैं, आप कभी एग्जांपल लीजिए, 2 दोस्त आपस में बात करेंगे तो अपने प्रोफेशन की बात करेंगे, अपने यार दोस्त की मोहल्ले की बात करेंगे, अपने घर की बात करेंगे। आप रमेश सर से कभी बात करिए, उनके मुँह से कभी भी राजनीतिक बात नहीं निकलेगी। कभी भी कोई भी हमारे सीआरयू, न्यू, एपीआई की छोड़ के कोई बात नहीं करते हैं। और सिंपली वो हमेशा फाइनेंशियल एजुकेशन के बारे में बात करते रहते हैं। तो बहुत अच्छी बात है कि हम लोग को सीखने को मिलता है। हमारे पास अगर ऐसे मार्गदर्शक हों, हमारे पास ऐसे अगर गाइड देने वाले लोग हों, जैसे कि रमेश कुमार सर हैं, तो वाक़ई में आज भी हम लोग, इवन इंडिया के बड़े-बड़े लीडर, आज भी हम लोग रमेश कुमार सर से सीखते हैं, बात करते हैं। हम लोग उनसे जानने की कोशिश करते हैं कि सर बताइए और थोड़ा हम लोग को विज़न क्लियर करिए। क्योंकि जिस हिसाब से इन्होंने जितने छोटे लेवल से शुरुआत किया कंपनी में और आज जितने बड़े यहाँ पर मुकाम पर पहुँचे हैं, इनके पीछे इनकी नॉलेज, इनका धैर्य, पेशेंस जिसको हम कहते हैं, पेशेंस बहुत ज़रूरी है इस कंपनी में। और इवन सिर्फ हमारी कंपनी में नहीं, हर जगह पे आपको पेशेंस ज़रूर रखना चाहिए। एक पॉजिटिव थॉट ज़रूर रखना चाहिए, तब जाके हमें सफलता मिलती है। थैंक यू रमेश सर, थैंक यू, काफ़ी अच्छा बताया आपने। अब मैं जी, जी बिल्कुल बोलिए, सर, बोलिए। बिल्कुल। तो अब बिल्कुल मैं सर, देवा मैं जी से बात करना चाहूँगा। जी, जी बोलिए। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल।
बिल्कुल सर, मैं बस यही कहना चाहूँगा, मैं अपने विराम देना चाहूँगा कि मैं उन लोगों को एक मैसेज देना चाहता हूँ जो हमारे यंगेस्ट हैं, जो हमारे नौजवान साथी हैं और जो विदेश जाना चाहते हैं और जो 22-30 लाख रुपए दे के जाना चाहते हैं, वो कृपा करके हमारी अकेडमी को फ़ॉलो करें, हमारी अकेडमी की एजुकेशन को फ़ॉलो करें और हमारी मास्टर प्रॉफिट ट्रेनिंग को फ़ॉलो करें, हमारे अकेडमी की 8 रूल ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर को फ़ॉलो करें, हमारे जीनियस ऑफ फाइनेंस गेम को फ़ॉलो करें। उनको विदेश जाने की आवश्यकता नहीं है। वो अपने घर में रह के भी विदेश से ज़्यादा पैसे कमा सकते हैं, मैं दावा कर सकता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। ये मैसेज आपका, मैं बताऊँ, या जो अभी बोला, ये स्वर्ण अक्षरों को आपने लिख के बोला है, मतलब गोल्डन वर्ड्स आपके हैं ये। कि बिल्कुल, 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 बिल्कुल मानता हूँ मैं कि जो आदमी एक पैसे की कमाई के लालच में, नौकरी के लालच में विदेश जाना चाहते हैं, विदेश नहीं, अपने शहर छोड़ किसी और शहर भी जाना चाहते हैं अगर, और वहाँ जाकर बिल्कुल, के उनको सर्वाइव करना पड़ता है, काफ़ी मुश्किल का सामना करना पड़ता है, तब जाके छोटी-सी इनकम मिलती है। इस हमारी एजुकेशन की बदौलत आज वो उससे ज़्यादा इनकम ले सकते हैं। वेरी गुड। बिल्कुल प्रवीण जी, अ, बिल्कुल। तो दोस्तों, अब मैं आना चाहूँगा हमारे हैंडसम, सबसे ज़्यादा स्मार्ट हमारे जो लीडर हैं, मैं कहूँ मेरे बाद या मुझसे पहले दिवा मुंडे जी। और आज में एक और इत्तेफ़ाक है, मुझे जस्ट अभी याद आया। एक सबसे बड़ा इत्तेफ़ाक हमारे बीच में क्या है, हमारे कंट्री के डायरेक्टर मिस्टर हरविंदर सिंह हैरी सर के डायरेक्ट आज दोनों हमारे बीच मौजूद हैं। रमेश कुमार जी और देवा मुंडे जी, दोनों लोगों का सौभाग्य है, ये सौभाग्य है इन दोनों लोगों का कि, और ये हैरी सर का भी सौभाग्य है कि इनके दोनों लीडर, एक सबसे ज़्यादा उम्र के, एक सबसे कम उम्र के, और दोनों लोगों ने एक बहुत बड़ा मुकाम हासिल किया है। दोनों लोगों का नाम आज इंटरनेशनल लेवल पे जाना जाता है। और मैं आना चाहूँगा देवा जी के पास। देवा जी नमस्कार। नमस्कार प्रवीण जी। नमस्कार, नमस्कार। आपको बधाई, अ, बहुत प्यार देते हैं, बहुत सारी अच्छी बातें करते हैं तो दिल खुश हो जाता है। लाइफ में क्या थैंक यू सर, मतलब थैंक यू, थैंक यू। लाइफ में क्या है मतलब पैसा मायने नहीं है, हर चीज़ मायने नहीं है। मतलब जो प्यार की जो मीठी बातें रहती है, जितना हो सकता है आप लोगों को अच्छा दे सकते हैं, है ना? आपको मायने नहीं रखता कि आप लोगों को पैसा दिया तो अच्छा है। मतलब आप प्यार के शब्द भी हम देंगे तो हम खुशियाँ ला सकते हैं, जो कि करोड़ों रुपए से भी नहीं मिलती है। और वो प्यार आप देते हैं और बहुत आभारी हूँ सर आपका मैं। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू आपका। मैं भी आभारी हूँ कि आप हमारे बीच में समय निकाल के आए, चूँकि आप लोग इतने ज़्यादा व्यस्त रहते हैं अपनी-अपनी मीटिंग में कि समय कम दे पाते हैं नेशनल वेबिनार में, लेकिन फिर भी आप लोग समय निकाल के आते हैं, उसके लिए धन्यवाद। और जैसा कि आपको पता है कि इस फास्ट एंड फ्यूरियस थीम में मैं फिर से आपको परिचय कराना चाहूँगा हमारे इस थीम का, जो हमने स्टार्ट किया अपना ये कॉन्सेप्ट। फास्ट एंड फ्यूरियस सेशन में हम हर बार नए लीडर्स को लाते हैं। और मित्रों, जो भी आज हमारे फेसबुक सुन रहे हैं, उनको भी अगर फास्ट एंड फ्यूरियस में आना है, अपनी जीवन गाथा, अपनी हिस्ट्री बतानी है, अपने कैसे उन्होंने स्ट्रगल किया, कैसे वो सफलता प्राप्त किए, आप भी अपना नाम मुझे दे सकते हैं, या अपने काउंसिल मेंबर को दे सकते हैं, जैसे देवा जी हैं, रमेश जी हैं, ये हमारे इंडिया के काउंसिल मेंबर हैं। इनको अपने आप नाम भेजिए और ये मुझ तक आपका नाम पहुँचा देंगे। और आपका भी फ़ोटो इस पीछे बैनर, जो मेरे पीछे बैनर दिख रहा है, इसमें फ़ोटो आपका आएगा और आपको भी बोलने का मौका मिलेगा। तो ये टॉप 20 जो हमारी थीम है, ये हमारे बैनर के फ़ोटो में 20 लोग हमारी फ़ोटो आती है, ये उसका नाम है। ये सिर्फ यही नहीं कि सिर्फ 20 लोग बोलेंगे, इसमें सब लोग आएँगे इंडिया से, जिसको भी लगता है कि उनके पास कोई स्टोरी है बताने के लिए, हर वो आदमी, हर वो लीडर यहाँ पे आ सकते हैं। अपना नाम दीजिए, आपका फ़ोटो यहाँ पे आएगा और आपको बोलने का मौका मिलेगा। तो देवा जी, मैं आपसे शुरुआत करना चाहूँगा। जैसा कि रमेश सर ने बहुत अच्छा बताया और वाक़ई में बहुत अच्छी नॉलेज रमेश सर ने दिया है। तो मैं देवा जी, वैसे मैं जानना चाहूँगा आपकी प्रीवियस लाइफ़ के बारे में। अभी मैं वर्तमान के बारे में बात आप लोगों से अभी नहीं किया मैंने, अभी मैं बात कर रहा हूँ आपसे प्रीवियस लाइफ़ के बारे में। तो थोड़ा बताएँगे प्रीवियस लाइफ़ बारे में, इस कंपनी में कैसे आए, उससे पहले लाइफ़ क्या थी, आपका परिवार कैसा है, आपका मतलब पूरा जिस जर्नी आपने स्टार्ट कैसे किया? प्लीज़ सर। ओके सर, थैंक यू। सबसे पहले मेरे जितने पूरा इंडिया के जो न्यू फैमिली के मेंबर्स हैं, जो ऑल इंडियंस, सभी लोगों से मेरा सभी दोस्तों को मेरा जय हिंद। सभी दोस्त घर में आप अच्छे होंगे और खुशहाल होंगे, मैं ऐसा समझता हूँ। तो दोस्तों, जो मेरी लाइफ है, जैसा कि प्रवीण सर ने बोला कि आपकी लाइफ पहले क्या थी, आप पहले क्या करते थे। तो दोस्तों, मैं मेरे खुद के बारे में बोलना चाहता हूँ। मैं छोटे से परिवार से मैं बिलोंग करता हूँ, कि जो मेरा महाराष्ट्र से बिलोंग करता हूँ मैं। और मेरे मम्मी पापा जो है गाँव में खेती करते हैं। ऑलरेडी गाँव में खेती है, 10-15 एकड़ खेती है। वो खेती में बचपन से मैंने सीखा हूँ। और जब मैंने बचपन मेरा जो गया, मेरा 5 मतलब क्लास तक मेरे गाँव में स्कूल है। मतलब उसके बाद जो स्कूल है हमारा, कम से कम 4-5 किलोमीटर हमें हमारे गाँव से छोड़कर हमें बाहर गाँव जाना पड़ता है। तो उस समय सर दोस्तों, घर वाले मेरे जो खेती वाले हैं, उन्होंने मेरे माँ-बाप की, यार हमारा, हम तो हमारा ज़िंदगी खेती में जा रहा है, तो हमारा कुछ बच्चा अच्छा करके
कुछ जॉब करेगा, आने वाले समय में अच्छा पढ़ाई करेगा, ये इसके लिए मुझे स्कूल भेज दिया करते थे कि मेरे गांव से 5 किलोमीटर। तो बचपन से पढ़ाई में इतना ज्यादा ध्यान नहीं था मेरा कि यार कुछ अच्छा पढ़ाई करूं, मगर घर वाले के तो सपने बहुत बड़े थे, मगर मेरे दिमाग में मतलब पढ़ाई मतलब इतनी अच्छी नहीं लगती थी, और आज भी इतना मतलब ज्यादा मतलब पढ़ाई ज्यादा नहीं करता, मतलब जो रियलिटी में मैं ज्यादा जीना पसंद करता हूँ। और ज्यादा से ज्यादा लोगों से, जैसा प्रवीण सर का नॉलेज मिला बहुत, मतलब इनका एक्सपीरियंस मुझे अच्छा मिला, मैं उसको ऑब्जर्व करता हूँ। जैसा कि अपने रमेश सर ने जी उनकी स्टोरी बताई, जो मतलब जो उनकी पूरा शुरुआत से बचपन से लेकर आखिरी तक जो स्टोरी बताई, ये मेरे लाइफ के लिए किताब से बहुत बड़ी है, और बहुत अच्छा खासा मुझे एक्सपीरियंस मिलता है लाइफ में शुरुआत में से, और उसको मैं सीखता रहा हूँ दोस्तों। तो मेरे जो मम्मी है, मतलब इतना मतलब मेरा फैमिली जो है इतना मतलब स्ट्रांग मतलब नहीं था इससे पहले कि मतलब खेती में काम करना जाना। मगर जब स्कूल में जाता था तो मेरे मम्मी पापा, मतलब मम्मी मेरी क्या, जैसा रोटी हमारे गांव में जैसा स्कूल में जाने के लिए रोटी डब्बा बिब्बा बांध के स्कूल में जाओ बेटा। जब मैं स्कूल में जाता था 5वीं 6ठी क्लास में, 7वीं क्लास में था, तब जब जाता था कि 3 क्लास करने के बाद मेरे जैसे दोस्त थे, उनको मतलब अंदर से ही स्कूल से निकल के बाहर जाने का, और दिन भर 4 बजे तक बाहर खेलने का, और जब स्टाइल मतलब जब स्कूल का टाइम खत्म होता है तब घर में आने का। तो ये मेरा बहुत मतलब स्कूल के टाइम मैंने किया हूँ, मतलब 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं तक ये चीजें किया हूँ मैं। मतलब स्कूल पे इतना ज्यादा ध्यान नहीं था, मतलब टोल कब बजता है इसके ऊपर ज्यादा ध्यान था, मतलब टीचर क्या पढ़ा रहा है उसके ऊपर ज्यादा ध्यान नहीं था, टीचर क्या पढ़ा रहे उसके ऊपर ध्यान नहीं था, ये 3 क्लास कब खत्म हो गया, और जो हमारा जो दफ्तर है पेट में डालने का और निकल के बाहर। मेरे जैसे 4-5 दोस्त थे, 4-5 दोस्तों को पकड़ के बस बाहर जाने का, मस्त एंजॉय करने का, खाने का पीने का मस्त मजा। जैसा कि हमारे खेड़ेगांव की एरिया में क्या बोलते हैं उसको, जो जैसा कि अभी सीजन है जाम बोलते हैं उसको, जाम। जाम को खेती के ऊपर जाने का, जो मतलब जो गन्ने का खेत है, किसी के भी खेत में घुसने का, गन्ने खाने का, उसको मतलब चुरा चुरा के, और घर जाने का टाइम पे बराबर। तो ये सिलसिला मेरा चलता रहा। मगर एक दिन मेरी बहन जो है मेरे उसी स्कूल में थी, तो उसने क्या कर दिया कि ये मेरे पास उसने डब्बा दिया था, जो क्योंकि वो जल्दी चली गई थी, तो मम्मी ने क्या किया कि तू अभी लेट जा रहा है तो तुम दोनों का डब्बा लेके जा। तो उस दिन क्या हुआ कि मेरी रोज की हैबिट्स थी कि मतलब स्कूल मतलब पूरा करने का नहीं, अंदर से निकल जाने का। तो एक दिन क्या हुआ, जिस दिन डब्बा दिया था मुझे पता नहीं था कि मेरे पास डब्बा दिया है, मतलब खाने के लिए दोनों का। तो मैं 3 क्लास हो गए, 12 बजे तक हमारा स्कूल हो गया, 12:30 बजे मैं स्कूल से निकल गया। मैं और मेरा भाई है रोहिदास मुंडे बोल के, हम दोनों तीनों, और दूसरे जो मेरे गांव के लड़के थे वो तीनों चारों लोग हम बाहर निकल गए। फिर हम जब बाहर आए 2-3 किलोमीटर बाहर आने के बाद, जब 1 बजे का टाइम हुआ था उस समय, तो मैं बैग में से निकाल के देखा तो मेरे पास डब्बा था मेरे बहन का। अरे यार, मैं बोला कि डब्बा तो मेरे पास आ गया है, मेरा दोनों का डब्बा मेरे पास आज दिया था। तो उस समय वो ये बात, मतलब वो जब गांव में जो लड़के थे, लड़के के साथ उन्होंने खाना खाया, खाना खाने के बाद वो घर में आ गई। घर में आने के बाद बोली कि ये जो है ना, ये स्कूल मतलब पूरा स्कूल नहीं किया है, और ये डब्बा जो मेरा डब्बा था इसमें स्कूल बुढ़ा के ये निकल गया है। तो उस दिन मुझे बहुत मतलब मेरे मम्मी ने इतना मारा, इतना मारा, बहुत मारा कि आप स्कूल नहीं करते हो, मैं यहाँ से सुबह तुम्हें जल्दी उठकर मैं तुम्हें रोटी पका के देती हूँ और तुम ऐसी चीजें करते हो, तुम्हें स्कूल पे ध्यान देना चाहिए, आपको ज्यादा अच्छी पढ़ाई करना चाहिए। तो मैं बोला इसके बाद मैं डब्बा लेके नहीं जाऊंगा, मैं डब्बा लेके जाऊंगा मगर मेरा खुद का, मेरे मतलब बहन का मैं उसके बाद डब्बा लेके नहीं गया, क्योंकि उसकी वजह से मुझे बहुत मार पड़ी थी। तो ये मेरी लाइफ की शुरुआत जब शुरू किया था। तो उसके बाद मैंने दोस्तों, जब पढ़ाई में इतना ज्यादा मतलब ध्यान ऑलरेडी ध्यान नहीं था। क्यों नहीं था? क्योंकि 10वीं मैंने दोस्तों करीबन मुझे 57 मार्क मुझे 10वीं में मुझे मिले हैं। और इंग्लिश में देखा जाए तो मुझे 35 मार्क मिले हैं मुझे, कि मैं भगवान से दुआ किया कि मुझे ज्यादा मार्क नहीं चाहिए, मुझे फर्स्ट क्लास नहीं चाहिए, बस मुझे पास, भगवान मुझे 35 मार्क देके हर एक विषय में 35 मार्क देते मुझे पास करो, बस काम खत्म। दूसरी जो बात है ये, मतलब पहले से मतलब गांव में भी पता था कि यार ये बहुत बच्चा है, मतलब ये पास नहीं होगा, ये कुछ भी नहीं कर सकता है। ये लोगों को भी मतलब जो उसके मेरे पास कोई बच्चा आते थे उसको भी पिटा के घर के लेके जाते, इसके साथ ये, इसके साथ घूमने का नहीं, तुम किसी के साथ घूमो मतलब इसके साथ घूमने का नहीं।
क्योंकि अपनी हैबिट से ऐसी थी कि लोग हमारे साथ रहे, ऐसा कोई हमारा काम ही नहीं था। तो उनका भी सही है। तो 10वीं का जो हमारा जो पेपर हुआ, पेपर होने के बाद उसका रिजल्ट आया। रिजल्ट आने के बाद घरवाली को भी गारंटी नहीं कि ये पास होगा 10वीं को, मतलब 100% गारंटी नहीं था। और खुद मुझ पे वो मुझे इतना लगता था कि यार पास होगा मगर ज्यादा मार्क मुझे मिलेंगे नहीं। मैं 3 किलोमीटर, हम मेरा भाई और मैं, ऐसा ही बारिश का मौसम था, इसी समय पे रिजल्ट आता है 10वीं का। तो हम 3 किलोमीटर हम निकल गए गांव से कि यार रिजल्ट देखना है, चलो क्या है क्या नहीं देखेंगे। तो मैं रास्ते में गया गया मेरा एक दोस्त मिल गया कि मेरा जो क्लास में था, उसको बोला कि यार हमारे गाँव तू पास हो गया? उसने बोला कि हाँ मैं पास हो गया हूँ। मैं बोला हमारे गांव के जो हमारे गांव के कौन कौन पास हो गए? मैं बोले कि एक लड़की है तुम्हारे गांव की, वो पास हो गए, सब ना पास हो गए यार। ये तो मैं बोला कि यार ये तो पकमा अभी दे दिया, मतलब स्कूल में भी गया नहीं। चलो मैं बोला कि यार देखेंगे कि ये कितने, मतलब जो हमारे जो स्कूल में जाके देखेंगे कि कितना अपना विषय निकला है, कितने हमारे बैक है। तो उसके बाद फिर हमारे जो टीचर थे उस स्कूल के टीचर हमें रास्ते में मिल गए थे। सर बोला कि सर कहाँ पे जा रहे हो तुम? मैं बोला सर हम 10वीं का हमारा रिजल्ट है, हम देखने जा रहे हैं। तो सर क्या होगा? तो उन्होंने बोला आपके जो गांव के जो पास है। रमेश सर मेरी आवाज आ रही है क्या आपको? आवाज आ रही है देवा जी? आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। ओके ओके, थैंक यू थैंक यू। तो मैं, हमारे टीचर ने बोला कि आपकी जो गांव की एक लड़की पास हुई है, बाकी के जो लड़के हैं तुम्हारे गांव के सब नापास है। मैं बोला भाई अभी तो एक बच्चे ने, दोस्त ने भी बोल दिया, अभी खुद टीचर भी बता रहे हैं, तो 100%, मतलब बहुत मैं नर्वस हो गया यार अभी। मतलब घर वाले ने जो बोला वो सही था, और गांव वाले ने जो बोला वो भी सही था। मतलब मैं, मतलब बहुत मतलब दिमाग बहुत ये हुआ था, क्योंकि और भी समय मुझे जानना था कि स्कूल पहुंचने के लिए और भी 5 मिनट मुझे लगता था जाने के लिए। फिर स्कूल के अंदर मैं नजदीक गया। नजदीक जाने के बाद जो लड़की थी हमारे गांव की, तो उसके जो पापा थे वो रिजल्ट देखने के लिए गए थे। तो उसने बोला कि, मैं बोला नमस्ते नमस्ते काका, क्या हो गया? अरे सर मैं नापास हो गया हूँ। तो उन्होंने बोला कि नापास नहीं है तू तो पास है। बोला मुझे नहीं मजाक मत करो यार। मैं बोला नापास हूँ मैं। नहीं नहीं तुम पास हो, और मेरी भी लड़की पास है, और तू एक पास है, बाकी कोई पूरा नापास है सब बाकी लोग। तो मुझे मुझे भरोसा नहीं लगा, क्योंकि टीचर ने बोला था और उस बंदे ने बोला था कि यार चलो यार देखेंगे क्या है क्या नहीं। और भी हौसला बढ़ गया मेरा कि यार हाँ सच में हो सकता हूँ, पास हो गया हूँ मैं। तो मैं फिर अंदर 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 निकल गया। मतलब मेरे बॉडी में इतनी ऐसी धड़क 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 बज रही थी कि यार मैं नापास हुआ हूँ, नापास हुआ हूँ। मतलब एक एक ट्रेस आ गया था मेरे मतलब माइंड में। तो ये भी सोचने शुरू कर दिया था कि मैं अभी इसके बाद क्या करेंगे? अभी 10वीं तो नापास हो गया हूँ मैं, इसके बाद अभी मुझे एडमिशन कहाँ पे लेना पड़ेगा? हम कॉपी सेंटर पे जाके एडमिशन लेंगे, वहां पे जाके पास होंगे। मतलब ये माइंड में आना मेरे, वहां से जब टीचर ने बताया कि तुम नापास हो, तो उसी समय से मेरे माइंड में आना शुरू हो गया कि यार चलो अभी पास हो गया तो हम क्या करेंगे कि एक एक जहाँ पे लूथ सेंटर रहता है, जहाँ पे हमारे एरिया में बोलते हैं हम लूथ सेंटर, वहां पे जहाँ पे कॉपी ज्यादा चलती है, मतलब बाहर साइड में स्कूल रहता है, मतलब कॉपी का सेंटर ज्यादा रहता है, तो वहां पे जाके एडमिशन लेंगे, ऐसा करेंगे, ऐसा मैंने सोचा। तो अंदर स्कूल के अंदर गया। स्कूल के अंदर जाने के बाद बोला कि सर मेरा रिजल्ट देखना है। उसने बोला कि बताओ तुम्हारा नाम क्या है? मैं बोला सर देवा मुंडे। ऐसा उन्होंने वो जो किताब था दफ्तर उन्होंने निकाला, ऐसा 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 उन्होंने किया, रिजल्ट देखा। अरे तुम पास हो? बोला सर, सर सच बोलो सर पास हो गया मैं। अरे तुम क्या, मैं मजाक थोड़ी कर रहा हूँ मैं तुम्हें, तुम सच में पास हो? नहीं सर, सर प्लीज सर सच में बताओ कि मैं पास हूँ क्या ना पास हूँ। मतलब भरोसा नहीं था, ट्रस्ट नहीं था। तो उसने बोला कि तुम पागल समझ रहे हो क्या मुझे? नहीं सर मुझे 2-3 लोगों ने बोला, इसके लिए मैं सर इतना आपको बोल रहा हूँ, नहीं तो नहीं बोलता सर मैं। तो उसने मुझे देखा कि सर मुझे मेरे मार्क बताओ कि कितने कौन से मतलब सब्जेक्ट में कितना मार्क है मुझे बताओ। मैंने एक कागज लिया। कागज लेने के बाद मैंने मेरे मार्क गिने, कितना मार्क है मुझे। उसने बोला कि आपको 78 टक्का है। मैं बोला इतना खुश हुआ, मैं इतना खुश हुआ, मतलब खुशी में मतलब ये नहीं था मेरे मतलब अंदर कि यार मैं पास हो गया। मतलब इतनी खुशी हुई थी, इतनी खुशी हुई थी। जो बंदा दो लोगों ने बोला कि आप नापास है, खुद टीचर ने बोला कि आप नापास है, तो यार मैं पास हो गया हूँ यार। मतलब इतना, मतलब एक डिप्रेशन मेरा कि मैं नाराज हुआ था, एक मेरा फिर पॉजिटिव मेरे माइंड में आ गया कि मैं पास हो गया। इतना खुश हुआ।
जो मेरी साथ में जो दोस्त थे 2-3 लोग वो नापास हुए थे। मतलब वो मुझे ऐसा लग रहा था कि यार वो भी बंदे मतलब 35 भी मार्क मिल जाते तो अच्छा था, मगर वो पास होना था। मगर वो कोई मायने नहीं रखता। मैं बोला भाई देवा तूने अच्छा लिखा, जो मर्जी जाए कुछ भी लिखा होगा, कॉपी करके लिखा होगा, कुछ भी किया होगा, मगर तू पास हो गया। सबसे बड़ी बात ये हो गई। तो मैं इतना मतलब खुशी, मतलब बारिश का मौसम था, 3 किलोमीटर हम पैदल ही जाते थे क्योंकि जाने के लिए हमें हमारे गांव में से कोई गाड़ी नहीं थी या कोई कुछ भी नहीं था। तो मैं गांव में आया। गांव में आने के बाद हम घर में पहुंचे। घर में पहुंचने के बाद जो हमारी मम्मी है, जो हमारी माता श्री, वो ऐसा क्या बोलते हैं उसका, जो गेहूं गेहूं ऐसा चुन रही थी वो, मतलब घर में बनाने के लिए। तो मैं आ गया। मैं बोला आई, मैं हमारे महाराष्ट्र में आई बोलते हैं, कोई मम्मी बोलता है, शहर बड़े बड़े शहर में अभी मम्मी मम्मी भी बोलना शुरू कर दिया है, कोई किसी माँ भी बोलते हैं। तो मैं आई आई बोला, आई मैं पास हो गया। तू सच बोल रहा है? मतलब घर के लोगों को भी भरोसा नहीं थी कि ये पास होगा। मैं बोला सच में पास हो गया हूं मैं, तेरे ऊपर भरोसा नहीं? बोले तेरे ऊपर बिल्कुल भरोसा नहीं है। तो मेरा भाई था साथ में, वो मेरे साथ नहीं आया था, वो घर चला गया था। मैं बोला सच में मैं पास हो गया हूँ, मैं कैसे बताऊं तुमको मैं पास हो गया हूँ? तो उसने बोला तेरे ऊपर गारंटी नहीं कि तू पास हो गया है, तू झूठ भी बोल सकता है। तो मेरा भाई आ गया। भाई आने के बाद बोला कि ये पास हो गया क्या, ये पास हो गया क्या, ऐसे बोल रहा है ये। उसने बोला कि ये पास हो गया है। तब जाके मतलब घर वाले को ट्रस्ट आ गया कि ये पास हो गया। तो मेरी जो चर्चा थी पूरा गांव में चली गई कि यार ये श्रीहरि मुंडे का बच्चा पास हो गया गांव में। मतलब हर तरफ, अरे वो ये इतना मतलब ये काम करता था, अभ्यास स्टडी नहीं, स्कूल नहीं, इसके बच्चे साथ में वाले पूरा नापास हो गए और ये पास हो गया, कैसे हो गया ये? मतलब मतलब इतना खुशी होगा मेरे गांव में जो मतलब घर में मेरे जैसा कि देवा जी, मतलब यस पप्पू सर, पास हो गया गांव में। हाँ यस, पप्पू पास हो गया। मगर गांव में पप्पू को भरोसा सही बात बोले सर। मतलब गारंटी नहीं थी, मतलब गाँव वाले को, घर वाले को भी गारंटी नहीं। जब घर वाले को गारंटी नहीं था, गाँव वाले को क्या गारंटी रहेगी? क्योंकि अपना नेचर ये था कि ऐसा मतलब स्कूल पे जाने का नहीं, स्कूल पर बराबर करने का नहीं, साथ में बच्चे घुमाने का, मतलब ये बाहर की चीजें करने का मतलब ट्रस्ट नहीं था। मगर सपने बहुत बड़े थे, शुरुआत में से सपने बहुत बड़े थे। और ऐसा भी लगता था कि यार मैं पास होऊंगा। मैं इतना मैं लिखता था, कुछ भी नहीं आता था, मैं कुछ भी लिख देता था। मतलब पेपर जो है देवपुरवनी मतलब लिखने का ऐसा बना के देने का। मतलब पढ़ाई तो मैं दोस्तों, मैं रियल में बता रहा हूँ, पढ़ाई मैंने 10वीं में पढ़ाई नहीं किया हूँ। जो क्या टीचर मतलब तीन क्लास करने का, क्योंकि सुबह 10 बजे से लेकर हमारा जो स्कूल रहता था 4 बजे तक हमारा स्कूल रहता था। मैं 12 बजे निकल जाता था स्कूल से। कभी किया तो किया एक बार, कभी किया तो किया, मतलब उसका भी कोई मतलब मन में आ गया, मतलब कोई देखने वाला है घर में, अभी ये बताएंगे, कोई बंदा जाके बताएगा, कोई कंप्लेंट करेगा टीचर जाके कि तुम्हारे बच्चे ये दोपहर को निकल के जा रहे हैं। इसलिए डरा डरा के कभी कभी स्कूल मतलब करने का पूरा, मतलब स्कूल के अंदर तो बैठने का, मगर जो टीचर क्या पढ़ा रहा है उसके ऊपर फोकस नहीं। इधर किसी को चिड़ा उड़ने का, इधर किसी को उड़ने का, इसको किस तो कुछ करने का। तो वो टीचर सामने से आके वो हमारे पास आके, जो हमारे पास 2-4 बच्चे थे उनको आके पीटता था हमें। अरे मैं पढ़ा रहा हूँ और तुम जो है तो यहाँ पे नखरे कर रहे हो, तुम साइड में आके चलो बाहर निकलो। कभी कभी हमें स्कूल से बाहर भी निकला था टीचर ने। तो मैं घर में आ गया तो पास हो गया। पास होने के बाद जो है तो मैंने क्या किया, जो हमारा क्या बोलते भैंस हमारे जो घर में रहते हैं खेड़े गांव में, ज्यादा से ज्यादा लोगों के पास दूध के लिए अपना जो दूध के लिए भैंस रखते हैं। तो मैंने क्या किया, घर वाले को बोला कि आज का दूध जो है बिकने का नहीं है, आज मुझे पेड़ा करने का है, पेड़ा। बोला क्यों? मैं पास हो गया हूँ, मुझे कल हनुमान मंदिर में जाना है, पेड़ा रखना है, गाँव वाले को पेड़ा खिलाना है। तो मैंने मस्त 2-4 लीटर दूध मतलब लिया। दूध लेने के बाद क्या होता, चुल्ली रहता है हमारे घर में, गैस भी नहीं था क्योंकि वो चुल्ली अपना डालते हैं लकड़ियां डाल के। फिर मैंने 10, 11, 12 बजे तो उसको हिला के मस्त पेड़ा मैंने तैयार किया। तैयार करने के बाद मस्त मैंने एक नारियल लाया, सुबह सुबह दुकान में से जाके नारियल लाने के बाद ये जो पेड़े बनाए थे, ये पेड़े मैंने एक थाली में लेके मैं भगवान के पास हनुमान मंदिर में गया और भाई बोला भगवान मेरे ऊपर तुमने बहुत बड़ा काम किया हो, मैं पास हो गया हूँ। मैं इतना मतलब भगवान को भी मैं बहुत खुशी। देवा जी, पप्पू पास होने के बाद पप्पू कैसे नीम तक पहुंचा? हाँ तो ये जो चीज है अकेडमी दोस्तों, कैसे पहुंचा? हाँ
तो मतलब लोगों को, गाँव वाले को मैंने पेड़े खिलाए। पेड़े खिलाने के बाद फिर मेरा 10वीं तो मैं पास हो गया। 10वीं पास होने के बाद फिर मैंने 11वीं में मैंने मेरा एडमिशन किया। 12वीं में एडमिशन करने के बाद मैंने 12वीं में मैंने अच्छी तरीके से मैंने पास किया। मतलब जो मुझे 10वीं में मार्क गिरे थे, वो मुझे 12वीं मार्क उससे 2 मार्क कम आ गए। मतलब 86 मतलब 58 गिरे तो मुझे 12वीं मुझे 56 मार्क गिरे। मैं बोला यार कम आ गए और 2 मार्क, चलो कोई बात नहीं है, वो मैटर नहीं है। मेरे लिए मैटर नहीं था कि आप मार्क कितने ले, मेरे लिए मैटर था कि आप मैं पास होना। मैं दो ही साल मैंने पास हो गया। पास होने के बाद मैंने दोस्तों पुणे में मैंने एजुकेशन किया। कि मेरे घर वाले ने बोले कि अभी डीएड करना है, डीएड करेगा अभी बच्चा, क्या करेगा। अभी हमारे एरिया में डीएड के लिए 4-4 लाख डोनेशन था। तो घर वाले को गारंटी नहीं देगा इसके 4 लाख रुपए हम भरेंगे और ये पास होगा, इसकी गारंटी बिल्कुल 100% गारंटी नहीं थी घर वालों की, मतलब ये पास नहीं होगा। तो मेरा पुणे में एडमिशन किया। पुणे में एडमिशन करने के बाद मैंने स्पेशल एजुकेशन के अंदर जो मेरे लाइफ का जो पहला कोर्स है उसके अंदर मैंने दिमाग से मैंने पेपर दिए। मैंने उसके दिमाग से मैंने पढ़ाई इतना भी ज्यादा मैंने नहीं किया उसके अंदर की, मतलब बहुत ज्यादा पढ़ाई मैंने किया ऐसा कुछ भी नहीं है। मगर उस क्लास में जो 2 साल फर्स्ट ईयर था, 20 बच्चे थे उसके अंदर, 20 लोग थे जो हमारे फ्रेंड्स। 20 में से फर्स्ट साल में गारंटी नहीं कि कितने बच्चे पास होंगे, मगर 20 में से दोस्तों सिर्फ 11 बच्चे पास हो गए, 9 बच्चे नापास। मतलब 20 ही एडमिशन था उस कॉलेज में, 20 ही एडमिशन लगते थे कोर्स के अंदर, मतलब 20 के ऊपर आप ले नहीं सकते। तो 11 में से मैं एक बंदा था कि मैं भी पास हो गया था। वो भी मेरे लिए इतनी खुशी की बात थी। मैंने घर वाले को वाह 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 वाह, मतलब ये रियल फैक्ट है। वाह मतलब वाह। मगर मेरे ऊपर इतना ट्रस्ट था कि मैं 100% पास होगा। मगर मेरे कॉलेज वाले जो लोग थे कि यार ये स्टडी नहीं करता है, ये पढ़ाई नहीं करता है। देवा यार तू पढ़ाई करना यार, तू इधर उधर घूमता रहता है, देख तेरे तेरे साथ वाले बच्चे क्या कर रहे हैं, जा तेरे देख रूम में जा, वो स्टडी कर रहे हैं और तू जो है यही बाहर। बात हम लोग भी कहते हैं, यही बात हम लोग भी कहते हैं, देवा भाई पढ़, सिलेबस से पढ़ लिया करो, पढ़ लिया करो। तो तो मैंने वो क्लास मैंने पूरा किया। क्लास करने के बाद मैंने मेरा 2 साल वो मैंने कंप्लीट कर लिया। कंप्लीट करने के बाद दोस्तों मुझे जॉब लग गई। जॉब भी लग गई। मेरे गांव में फर्स्ट पर्सन हूँ जो मैं मेरे उम्र में मैं अकेला बंदा हूँ कि जो मैं जॉब में लगा हूँ। मतलब वो मेरे लिए भी, मेरे लिए गांव में, मतलब ये मुझे मेरे मैं गर्व से नहीं कर रहा हूँ कि मैं कुछ तो आज मैं कर रहा हूँ, ऐसा मुझे लगा। और घर वाले ने बोला कि मुझे घर वाले को मैंने बोला कि मुझे मिलिट्री में जाना है, आर्मी में जाना है और मुझे पुलिस में जाना है। तो घर वाले ने बोला कि नहीं नहीं, आप पुलिस में नहीं जाएंगे और ना आर्मी में जाएंगे, आप जाएंगे सीधा कोई तो अच्छा कोर्स करो उसके अंदर तुम लग जाओ। आर्मी में जाने के लिए मैं मतलब बहुत मतलब रेडी था। मैं पुलिस में जाने के लिए भी रेडी था, मगर मेरे मम्मी बोली कि आप अच्छा नहीं है वो, मतलब आप तुम ये मत करो, आप जॉब करो। तो मैंने 2 साल वो करने के बाद मुझे दोस्तों जॉब लग गया। जॉब लगने के बाद 2011 में मैंने मेरे लाइफ का पहला बिजनेस किया, जो कि मैं प्रोडक्ट बेस में काम किया था। एमएलएम मल्टी लेवल क्राउन यूनिवर्सिटी के अंदर मल्टी लेवल क्राउन यूनिवर्सिटी मार्केटिंग मार्केटिंग के अंदर फर्स्ट टाइम 11 में मैंने दोस्तों बिजनेस करना स्टार्ट कर दिया, एमएलएम। मगर जितना मुझे उस बिजनेस के अंदर पैसा मिला, मतलब पैसा ज्यादा नहीं मिला, मगर मुझे इतना पता लगा था कि इस बिजनेस के अंदर लाइफ चेंज हो सकता है। इधर मैं पैसिव इनकम जनरेट कर सकता हूँ, यहाँ पे मैं लोगों से काम करके मैं पैसा बना सकता हूँ। तो ये मेरे लाइफ में बहुत मायने चीज थी, क्योंकि मैं जॉब कर रहा था। जॉब करते कभी कहाँ पे मीटिंग रही तो मीटिंग के लिए मैं जाता था। मैं एग्रीकल्चर प्रोडक्ट बेस में मैंने काम किया था फर्स्ट टाइम मेरे लाइफ में। जो बिजनेस था मैंने जिसकी शुरुआत की, बिजनेस क्या रहती है, बिजनेस की परिभाषा क्या है, सपने कैसे पूरे हो सकते हैं, जीरो से कैसे मानू आदमी यहाँ पे मिलीनियर बन सकता है। तो प्रोडक्ट बेस में मैंने काम किया, मगर कंपनी का बार बार प्लान चेंज होना, कंपनी के जो प्रोडक्ट थे खेती में जाके लोगों को देना, लोगों को रिजल्ट ना आते थे। कभी कभी जो मैं पैसे लोगों को जो प्रोडक्ट देता, लोग कभी कभी आपका प्रोडक्ट का रिजल्ट नहीं आया, हम आपको पैसे नहीं देंगे। तो मैं तंग आ गया था दोस्तों। तो मैंने प्रोडक्ट बेस में काम किया। फिर मैंने क्रिप्टो करेंसी कंपनी में भी काम किया, वहां पे भी मेरा पैसा डूब गया। प्रोडक्ट बेस के अंदर भी मैंने इतना अच्छा खासा, मैं 5 स्टार रैंक के अंदर था। कम से कम मेरा 4-5 स्टेट के अंदर भी काम था, क्योंकि मेरे लाइफ का पहला बिजनेस था। तभी भी मैंने 4-5 स्टेट के अंदर बिजनेस किया था। मगर क्यों किया था? क्योंकि मुझे पता था कि मैं जॉब करूंगा तो मेरे सपने पूरे नहीं होंगे कभी भी मेरे लाइफ में। ये मुझे 100% आज भी गारंटी है। जितने भी मेरे दोस्त हैं जो मुझे सुन रहे हैं इंडिया के कोई भी जगह से हो, मैं दोस्तों इतना दावे के साथ कहता हूँ दोस्तों,
जॉब तो आदमी को जब लग जाती है तो जॉब जॉब बोलता है आदमी, जब लगने तक जॉब जॉब बोलता है, जब लग जाती है तो बोलता है कि यार ये बहुत मतलब ये चीज है। मगर बहुत सारे लोगों को जॉब अच्छी लगती है, मगर मेरा जो सपना था बहुत बड़ा था और आज भी है, और मैं 100% मेरे जो सपने हैं 100% मैं पूरा करूंगा। और ये जो जरिया है किसी को सक्सेस होना है लाइफ में, दोस्तों जॉब के पीछे मत लगो, खुद एक क्रिएटर बनो, कुछ ऐसा काम करो कि तुम 1000 10,000 लोगों को तुम जॉब दे सके, तुम ऐसा कुछ काम करो कि तुम 10 लोगों को जॉब दे सके, 20 लोगों को जॉब दे सके। तो एक प्लेटफॉर्म था कि दोस्तों मार्केटिंग, और इस मार्केटिंग के अंदर इसके अंदर कोई मायने नहीं रखता कि आपके अंदर पढ़ाई क्या किया है, आप कितने एक्सपर्ट हो। तो दोस्तों ऐसे कुछ लोग हैं जो पढ़ाई लिखने भी नहीं आता, आज वो मिलीनियर है दोस्तों। क्यों? ये सिस्टम की वजह से। तो दोस्तों ये मेरा एक छोटा सा परिचय है मेरा लाइफ में, और मुझे ये न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे 2018 में मिल गई। और ये जो मेरा पहली जो हिस्ट्री थी, हिस्ट्री तो बहुत बताने के लिए बहुत है दोस्तों, स्ट्रगल मैंने लाइफ में बचपन से बहुत कुछ सीखा हूँ। और मैं इतना बताना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे दोस्तों, ये न्यू एक ऐसा प्लेटफॉर्म है। मैंने मार्केट में बहुत सारी कंपनी आज भी देख रहा हूँ, बहुत अच्छे अच्छे लीडर आज भी मार्केट में काम करते हैं। आज भी मार्केट में हजारों कंपनियां मार्केट में आएगी, चलने वाली चलेगी, जाने वाली भाग जाएगी। ये सिलसिला दोस्तों कभी भी ये खत्म नहीं होने वाला। दूसरी बात, नेटवर्कर लोगों के लिए दोस्तों मैं एक बात बताना चाहता हूँ, नेटवर्क मार्केटिंग जो लीडर बोलते हैं, मैंने दोस्तों प्रोडक्ट बेस में भी काम किया, क्रिप्टो करेंसी अंदर भी काम किया। मगर जो लीडरशिप जो लीडर जो रहता है, जो लोग बताते हैं, जो शुरुआत में कुछ अलग बोलते हैं, जब शुरुआत करते हैं तो उसके बाद में कुछ अलग बोलते हैं। तो मैं बोला यार क्रिप्टो करेंसी भी मैं लॉस हो गया था, मैं करे तो क्या करे। तो फिर मुझे ये न्यू अपॉर्चुनिटी मुझे मिल गई, और 2018 में नवंबर महीने में दिल्ली में प्रोग्राम हुआ था। मेरे साथ मेरे 5-6 दोस्त थे, जहाँ पे मैं नाम लेना चाहता हूँ, जो हम फर्स्ट टाइम गए थे दिल्ली में। धनंजय सर है, विजय सर है, और भगत सर है, और हमारा श्री राम सर बोल के है। तो हम एक 5-6 जो लोग हैं दिल्ली में, हम फर्स्ट टाइम, और मैं खुद चला गया था। और लाइफ की जो मेरी जर्नी थी दोस्तों, फर्स्ट टाइम एरोप्लेन से हम गए थे। एरोप्लेन से मेरे माँ बाप तो खेती में थे, और मैं इतना पैसा वाला नहीं था कि मैं एरोप्लेन में घूमूं। तो एरोप्लेन कभी जाता था बचपन में, तो या बड़ा भी होने के बाद एरोप्लेन जाता था, मैं ऐसा ऊपर देखता था यार एरोप्लेन जा रहा है, मैं एरोप्लेन में कब बैठूं, कब मेरा सपना पूरा होगा, होगा क्या नहीं होगा, ऐसा मुझे बहुत बार फीलिंग आ रहा था मुझे। मगर एक दिल्ली के जाने के लिए बोला, हमारे जो दोस्त थे वो टीचर है, उन्होंने बोला कि हमें फ्लाइट से जाएंगे। मैं बोला यार फ्लाइट से तो टिकट ज्यादा है यार, मुझे तो मेरा पेमेंट कम है। मैं बोला यार कब जाएंगे, अभी नहीं जाएंगे तो कब जाएंगे। मैं बोला 4-5 लोग हैं, चलो जाएंगे साथ में। तो हमारा फर्स्ट टाइम जाने के लिए 7,000 टिकट लगा था दोस्तों। मैं नागपुर से हम दिल्ली बैठे थे, 7,000 टिकट लगा था यार, 7,000 टिकट जाने के लिए। मगर 7,000 मेरे तो चले गए, मगर जो फीलिंग थी जो हम फ्लाइट में बैठने की, वो सबसे पैसे से बहुत ज्यादा थी दोस्तों। मतलब मैं बताना चाहता हूं आपको दोस्तों, आप लाइफ में मैं ये सब कर सकता हूं, तो दोस्तों मेरा इंडियन, मेरा हर एक लीडर ये कर सकता है। बस आपके सपने बड़े रखो, जो आपके सपने हैं, कोई कुछ भी बोलो उसका मत सुनो। तो जो आपके जो माइंड में है ना, माइंड में जो आपका जो माइंड है, उसको कभी कमजोर होने मत देना। और अच्छे दोस्त साथ में रखो, जैसा प्रवीण सर है, जैसा कि हमारे रमेश सर है। तो ऐसे बहुत सारे लीडर्स हैं जो कि ऐसे दोस्तों से आप रिलेशन बनाओ जो उनके सपने बड़े हैं, उनकी सोच बड़ी है। क्या होगा, उन लोगों की सपनों की वजह से काश आपके भी सपने बड़े हो सकते हैं। मार्केटिंग में क्या होता है दोस्तों, मार्केट में 10-10 लोग बिजनेस करते हैं। एक बिजनेस यहाँ पे शुरू कर दिया, 5-5 बिजनेस शुरू करते हैं। मतलब आपको जिस बिजनेस के साथ आपने उसको ज्वाइन किया है, वो उसको बाद में आप पूछते हैं उस लीडर को, सर क्या हो गया। अरे यार वो मुझे पता नहीं, मैं दूसरा बिजनेस कर रहा हूं। तो दोस्तों जो आपका जो सपना है ना, वो भी सपना आपका कमजोर हो सकता है, जो आपका ड्रीम है वो भी कमजोर हो सकता है। तो अच्छे लोगों के साथ मिलकर काम करो, मैं इतना बताना चाहता हूं आपको। और आपका सपना जो है, आपका सपना सबसे बड़ा रखो, सबसे बड़ा रखो आप। मैं नहीं मानता कि आपके 100% सपने पूरे होंगे, नहीं मानता मैं, 100% नहीं भी होंगे, मगर आपके 10% भी सपने पूरे होंगे, 5% भी सपने पूरे होंगे, तो दोस्तों आप मिलीनियर बन जाएंगे, आप बिलीनियर बन जाएंगे। दूसरी जो बात मैं महत्वपूर्ण बात बताना चाहता हूं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, आपके सपने बहुत बड़े हैं, मगर आपके पास सपना पूरा करने वाला प्लेटफॉर्म भी चाहिए। आपके पास प्लेटफॉर्म नहीं है तो आप कुछ भी नहीं कर सकते। आज
मैं बहुत सारे लीडर्स देखता हूँ जो 4 साल से काम करते हैं, आज वही काम करते हैं। कितना कमाता है भाई? वो बोलता है मैं सर 4,000 कमाता हूँ। कितना कमाता है भाई? 10,000 मेरा चेक आया। तो आज भी पैदल घूम रहा है। ऐसा नहीं कि मतलब पैदल घूम रहा है, मतलब जो तेरा लाइफस्टाइल है में 5 साल में पूरा होगा। तो मैं उसको बोलता हूँ कि दोस्तों ऐसा काम करो, एक जो मैं बिजनेस के अंदर काम कर रहा हूँ, इसके अंदर पैसा मत लगाओ तुम, मगर इस सिस्टम का एपीआई एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट का आप नॉलेज लीजिए। 100% आने वाले 1 साल के अंदर, 2 साल के अंदर, 3 साल के अंदर 100% आप मिलीनियर बनेंगे और आने वाले तुम्हारे लाइफ के अंदर बिलियनियर बनेंगे। क्यों बनेंगे? इसके अंदर आपको रास्ता है कि मिलीनियर बनने का रास्ता किस तरीके से जाता है। जब तक आप इस रास्ते से नहीं जाएंगे तो दोस्तों आप सक्सेस 100% कभी नहीं हो सकते। सक्सेस इतना आसान नहीं होता है। सक्सेस को पाना इतना आसान नहीं होता है। सक्सेस के पाने के लिए स्ट्रगल करना पड़ता है। अच्छे दोस्त भी चाहिए, अच्छा प्लेटफॉर्म भी चाहिए, अच्छा एजुकेशन सिस्टम भी चाहिए, तभी आपके सपने पूरे हो सकते हैं। तो दोस्तों आपके सपने कभी पूरे नहीं होंगे। और हजारों, मार्केट में लाखों लोग है दोस्तों, मार्केट के नाम पे अंबर काम कर रहे हैं। बहुत सारे लाखों करोड़ों कंपनियां मार्केट में काम कर रही है। कितनी सक्सेस कंपनियां मुझे बताओ, कितनी सक्सेस कंपनियां हैं कि जो मार्केट में आज सक्सेसफुली काम कर रही है। तो दोस्तों 10-10 साल लोगों के चले गए हैं। तो मैं इतना बताना चाहता हूं, मैं एपीआई जो मिस्टर अंड्रे होरोतोव सर, मैं इनका तहे दिल से मैं उनको धन्यवाद देता हूं कि जो ऐसा एजुकेशन सिस्टम जो आज दुनिया में वो फ्री ऑफ कॉस्ट में दे रहे हैं। दोस्तों ये जो एजुकेशन सिस्टम है, इसके लिए आप 1 लाख रुपए नहीं 10 लाख रुपए भी आप देंगे तो कमी है। ये एक रियल बनाया वाला एजुकेशन सिस्टम है। और ये इसका जो सार है, जो फाइनेंशियली मतलब कैसा आप लाइफ में आप ले सकते हैं गारंटी के साथ। आज लाखों लोग इस सिस्टम के माध्यम से दोस्तों मिलीनियर बन चुके हैं। क्यों बन चुके हैं? जो जीरो थे, मतलब कुछ भी नहीं था उनके पास। जैसा रमेश जी का मैं उदाहरण देना चाहता हूं, हमारे प्यारे लीडर्स जो हरियाणा से बिलोंग करता है, आज उनके भी देखेंगे कि यार बहुत सारे लीडर बोलेंगे कि रमेश सर क्या क्या ढंग का लीडर है, ऐसा लीडर है, वैसा लीडर है। अरे यार उसकी सोच क्या है देखो, उसका पोर्टफोलियो क्या है देखो। और आने वाले समय में आज कोई ऐसे कुछ नामे जाने लोग आज भी लोग बोलते होंगे क्या लीडर है। मुझे कुछ लोगों का अरे वो रमेश जी क्या बोलता है यार, अरे क्या बोलता है, उसका अच्छा लो ना, उसने लाइफ में क्या किया है। आज रमेश जी 2018 से इस न्यू प्लेटफॉर्म को उन्होंने पकड़ा है, एपीआई एकेडमी को पकड़ा है। आज रमेश सर की वजह से लाखों लोगों के सपने पूरे हुए हैं। क्यों हुए मैं बताना चाहता हूँ दोस्तों। क्यों उन्होंने 2017 में 18 में उन्होंने न्यू को पकड़ा, आज तक दोस्तों न्यू उन्होंने पकड़ की है। काश वो 2019 में न्यू को छोड़ देते, काश वो 2018 में न्यू को छोड़ देते। उनके जैसे जिनके साथ लोग जुड़े थे सपने लेकर, काश वो भी लोग दूसरा बिजनेस पकड़ते और भटकते रहते। तो दोस्तों एक खड़ा आदमी रहना भी बहुत बड़ी मायने रखती है। तो दोस्तों एक उदाहरण, आज रमेश सर का उदाहरण मैं बहुत बार बोलता हूँ और बहुत हेल्प करते हो, और मैं हर बार नाम लेना चाहता हूँ क्योंकि उनका बहुत ही बड़ा ज्ञान वो लोगों को देते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। कोई बंदा लीडर्स देता नहीं दोस्तों, कोई टाइम नहीं देता है, मगर रमेश सर एक ऐसा लीडर है जो कि इंडिया में कोई भी लीडर कॉल करता है तो उनको प्यार से, बहुत प्यार से, जो आवाज के अंदर जो प्यार है, जो उनका कुछ लीडर बताते भी होंगे, मैं ये नहीं बात करता हूं, मगर जो बोलने का जो जरिया है, जो बोलने का जो तरीका है, मतलब ऐसा लगता है कि यार ये मैं इनके साथ में डायरेक्ट में काम कर रहा हूँ। इस तरीके से बात करते हैं जैसा कि मैं इनके स्ट्रक्चर में काम कर रहा हूँ। मगर दोस्तों बहुत ही प्यारे लीडर्स है, और उनका आप, हम इंडियन लोग, इनका आप आज खेती में रह के भी आज मिलियनर आज बन चुके हैं। आज करीबन 4-5-6 मिलियन इनका एसिड है, खुद का पोर्टफोलियो छोड़ के दोस्तों, जो पैसा बनाया है, जो आज रियल में है, आज की डेट में वो बिकेंगे तो आज 5-6 मिलियन बना के बैंक में डाल सकते हैं। तो दोस्तों एक बंदा 3 साल में लाइफ चेंज कर सकता है। तो दोस्तों इस मिशन को समझना चाहिए। और तहे दिल से जो मैं हमारे ग्रेट मेंटर जो हमारे मिस्टर अंड्रे होरोतोव सर है, क्योंकि उनका सपना बहुत बड़ा है दोस्तों। सपने किन लोगों के पूरे होते हैं? जिनके सपने बड़े हैं, जिनके सपने बड़े हैं उन्हीं लोगों के सपने पूरे होते हैं दोस्तों। तो एक उदाहरण है फेसबुक का जो मेंटर है, जो उसका सीईओ है, उनके साथ जब फेसबुक उन्होंने लाइव किया था तो उसने बोला था कि उनको कुछ दोस्तों को उन्होंने बुलाया था, मगर उनके साथ सिर्फ 2 दोस्त जुड़े थे। कितना? 2 लोग। आज दोस्तों वो 400-500 बिलियन डॉलर के वो मालिक है। काश हर सिस्टम के अंदर ऐसा ही होता है दोस्तों। एक एपीआई एक ऐसी अपॉर्चुनिटी है, एक ऐसा मिशन है जो कि जीरो से
बोल रहा हूँ दोस्तों, ये वर्ड्स ध्यान में रखो, जीरो से इस बिजनेस के अंदर आदमी 0 to मिलीनियर बन सकता है। आज इस मिशन को समझिए और इस मिशन के साथ जुड़िए, और आज मुझे काम करते करे मैं जो मेरा सक्सेस मैं पाया हूँ, जो मेरा इसका जो राज है, जो मेरी टीम है, मेरा जो मिस्टर हरिंदर हैरी सर का मैं नाम लेना चाहता हूँ, जो उनका डेडिकेशन है, बहुत ही जबरदस्त डेडिकेशन है कि जो आज इंडिया के बाहर क्यों गए वो, आज पैसे के लिए वो बाहर गए थे। रमेश सर ने बोला कि हैरी सर मुझे बाहर लेके चलो, मगर उन्होंने बाहर लेके नहीं गए, मगर ऐसा प्लेटफॉर्म उन्होंने इंडिया के अंदर दिया रमेश सर को। आज रमेश सर 2 लाख लोगों को रोजगार दे रहे हैं, 2 लाख लोगों की लाइफ स्टाइल चेंज कर रहे हैं दोस्तों। तो इसका एक मैं हिस्सेदार हूं। मैं भी एक हमारे मिस्टर हरिंदर हैरी सर, हमारे ग्रेट डायरेक्टर इंडिया के, क्योंकि काश इनका भी डेडिकेशन दूसरी कंपनी में चला जाता, काश इनका भी डेडिकेशन दूसरी कंपनी में चला जाता। तो दोस्तों जो हमारे जो न्यू के लोग हैं, बहुत सारे लोग इधर उधर भटकते रहते, मगर हरिंदर हैरी सर ने मुकाम, जब तक हम मंजिल तक पाएंगे नहीं, जब हम मंजिल तक पहुंचेंगे नहीं, तब तक हम छोड़ेंगे नहीं। तो मैं हरिंदर हैरी सर का भी, जैसा उनके साथ और प्रेसिडेंट काउंसिल की भी अंदर है, हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है हमारे इंडियन लीडर्स के लिए कि एक हमारा लीडर इंडिया का डायरेक्टर तो है, मगर प्रेसिडेंट काउंसिल मेंबर भी है, जो कि कुछ जने चुने लोग वर्ल्ड में से चुने गए हैं, उसमें भी है। मैं प्यारे दोस्तों, ऐसे ही हम मिशन के साथ आगे बढ़ेंगे, और हमारे सपने जो है, ये जो अपॉर्चुनिटी है, आप किसी को आप मिलीनियर बनाना चाहते हैं, आप किसी को आप हेल्प करना चाहते हैं, तो ये अपॉर्चुनिटी आप लोगों तक दीजिए। वो मायने नहीं है आप भाई वो जीरो से शुरुआत करने के लिए बोल दीजिए, मगर आने वाले समय में आपको लाइफ में 1000 बार वो सल्यूट करेगा दोस्तों, क्योंकि आपकी वजह से उसकी लाइफ चेंज 100% होगी, क्योंकि ये इतना बड़ा मिशन है, इतना बड़ा एजुकेशन सिस्टम है। मैं इतना ही बताना चाहता हूँ सर। और आज के डेट में दोस्तों मैं वाइस प्रेसिडेंट रैंक के ऊपर काम कर रहा हूँ मैं, और जो मुझे सहयोग मिला, जैसे मेरे रमेश सर है, प्रवीण सर है, मिस्टर हैरी सर है, जो मेरे ऑल लीडर्स, जो मेरे प्यारे लीडर्स, मतलब मेरे शुरुआत से लेकर मेरी टोटल टीम, जो मेरे माय फैमिली ऑल वर्ल्ड एंड माय टोटल मेरी टीम, मैं उनका शुक्रगुजार हूँ, जिनकी वजह से मैं इस सक्सेस को पा सका हूँ। काश वो ना मुझे हेल्प करते, तो मैं काश यहाँ पे नहीं होता, काश ये मुझे मौका नहीं मिलता। तो मैं प्रवीण सर और मिस्टर हैरी सर, ये जो आपने जो मौका दिया है हमें कुछ बातें करने के लिए, तो सर तहे दिल से हम आभारी है आपका। ऐसे ही है, मैं ही नहीं, जैसा प्रवीण सर ने एक वर्ड्स बोला था कि दोस्तों आप भी आ सकते हैं इस मिशन के अंदर, आप शामिल हो सकते हैं, आप हॉटसीट फेसबुक लाइव के अंदर आप आ सकते हैं। दोस्तों इंडिया के जो मेरे प्यारे लीडर्स हैं, आप कुछ लीडर्स का मत सुनो, मार्केट में ऐसे लीडर है दोस्तों, दिखने में बड़े दिखते हैं मगर गोलमाल है। क्यों बोल रहा हूं दोस्तों? आपको अपने मिशन, आप खुद मिशन को तय करें, आप दूसरे के हाथ में कंट्रोल कभी भी ना दें। आपका सपना है, ऊपर वाला लीडर काम नहीं कर रहा है, छोड़ दो उसको, कोई मायने नहीं है, आप काम करते रहिए। उसने बिजनेस छोड़ दिया, दूसरा बिजनेस में चला गया, जरूरत नहीं आपको कोई दूसरे बिजनेस में चले जाने की। जो आपका सपना है, आपको सपना 100% इस मिशन के साथ पूरा होगा। अलग अलग, जैसा कि रमेश सर ने बोला कि ग्लोबल पोर्टफोलियो, आप अलग अलग पोर्टफोलियो बनाओ, जैसे कि हमारी कंपनी ने सिखाया है हमें कि आप मिलियनेयर कैसा बन सकते हैं, पैसिव इनकम क्या है, हर चीज हमें इसके अंदर मिलेगी। थैंक यू सर। और कुछ पूछ सकते हैं सर? वेरी गुड सर, वेरी गुड। इतने ज्यादा बातें आप लोग करते हैं कि वाकई में कुछ बचा नहीं पूछने के लिए आप लोगों से, बट फिर भी चूंकि प्रोसेस है तो पूछना पड़ेगा। मैं वापस आता हूँ रमेश सर के ऊपर। रमेश सर काफी देर से थोड़ा वेट कर रहे हैं कि अब देवाजी चुप हो, देवाजी अब चुप हो, देवाजी अब चुप हो जाए, लेकिन देवाजी चुप नहीं होते हैं। हमारे कंट्री के जो, हमारे इंडिया के जो डायरेक्टर हैं वो परेशान हो जाते हैं, देवाजी अब चुप हो जाते, मैं बोलना शुरू करूँ। प्रवीण जी, मैं आपको एक मजे की बात बता रहा हूँ जी। प्रवीण जी, मैंने 1997 में पासपोर्ट बनवा लिया था, बाहर जाने के लिए, लेकिन मैं वेट ही करता रहा, मैं कब जाऊंगा, मैं जहाज में कब बैठूंगा। जब मैं एकेडमी में मैंने जब एजुकेशन लिया,
एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर, निजी निवेशकों की एकेडमी में जब मैंने एजुकेशन लिया, उसके बाद मैंने सभी नियमों को पढ़ा और इसको फॉलो करा। तो फॉलो करने के बाद मैं पहली बार इंटरनेशनल फ्लाइट में बैठा, मिन्स्क हम गए थे, पहली मेरी फ्लाइट थी, पहली। और जब मिन्स्क में मैं गया और जब मैंने इको टेक्नो पार्क देखा प्रवीण जी, और जब मैंने डॉक्टर यूनिवर्सिटी का वर्कशॉप देखा, और जब मैंने इको टेक्नो पार्क में मैंने देखा कि यहाँ म्यूजियम बना हुआ है, म्यूजियम, और म्यूजियम में मैं अंदर गया तो मैं वैसे तो फेसबुक पे भी देखता था, वहां पे छत पे नाम दिखते थे, जो भी इन्वेस्टर थे, जो भी जिन्होंने निवेश किया था, जो पोषित किया था, जो लीडर ने, उन सब के नाम जो है उस जो एग्जीबिशन जो हॉल बना था उसकी छत पे मुझे नजर आते थे। मेरे दिमाग में था कि तेरा नाम भी जरूर मिलेगा, जरूर मिलेगा। प्रवीण जी, जब मैं गया वहां पे और जब उस म्यूजियम में मैं गया तो मैं अपना नाम ढूंढ रहा था कि मेरा नाम कहाँ है, मैंने भी तो स्काईवे में इन्वेस्ट किया हुआ, मैं भी तो इसका हिस्सा हूँ, मेरा नाम कहाँ है, मुझे मेरा नाम दिखाई नहीं दे रहा था। मैंने वहां से हमारे ओमान से हैं सर नासिर जी, मैंने उनसे पूछा सर माय नेम इज, मैंने उनसे पूछा कि मेरा नाम कहाँ है छत पे। बोले कि सर ये 2016 के जो इन्वेस्टर हैं, जो 2016 तक का जिनका निवेश था सर, सिर्फ उन्हीं के नाम ही छत पे लगाए गए हैं। तो मैंने कहा ओके 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 ओके। तो प्रवीण जी, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, मेरा कहने का ये भाव है कि मेरा नाम वहां पे नहीं था, लेकिन मेरे दिमाग में ये आया कि देखिए वहां पे हमें अवसर, नाम का अवसर नहीं मिला। अगर यह अपॉर्चुनिटी हमें पहले समझ में आती है, फर्स्ट स्टेज में अगर हमें अपॉर्चुनिटी मिल जाती, सेकंड में मिल जाती, तो हमारा नाम होता वहां पे। लेकिन क्रिप्टो यूनिट जो है उसमें हम सब जो नेता हैं वो हीरो की तरह हैं पूरे वर्ल्ड के। प्रवीण जी, सुन पा रहे हैं आप? हाँ जी, मैं सुन रहा हूँ मैं। जो नेता हैं हम, जो इसको लीड कर रहे हैं, जो विश्व का नया आर्थिक विकास लागू कर रहे हैं पूरे वर्ल्ड में, हम एक हीरो की तरह, एक अभिनेता की तरह काम कर रहे हैं। और मुझे लगता है आने वाले समय में हर देश में, हर कंट्री में एक म्यूजियम बनेगा, और वहां पे म्यूजियम में जो लीडर काम कर रहे हैं उनके नाम लिखे जाएंगे। मुझे ऐसा लग रहा है। जैसे मैं आपको बताऊं, आपका अगर कोई आपका रिलेटिव या आपके कोई फैमिली से अगर कोई फोर्स में लगा है सर, और जो शहीद हो जाते हैं, उनके एक हाल बना होता है, उनके अंदर उनके नाम रखे होते हैं सर। और जब आप जाते हैं वहां पे तो गर्व से कहते हैं कि ये मेरे फादर का जो स्टेचू बना हुआ है, ये इनका नाम लिखा हुआ है। और वहां पे उसको देखते हैं और बड़ा गर्व महसूस करते हैं, प्राउड महसूस करते हैं उसके फैमिली। देखिए, तो इसी तरह से सर मुझे लगता है जो हम नेता काम कर रहे हैं, हमारे नाम, फोटो का मैं श्योर नहीं हूं, लेकिन नाम सबके जरूर उस म्यूजियम में लगेंगे। और हमारी जो फैमिली है वो प्राउड करेगी हमारे ऊपर कि देखिए ये हमारे फादर या हमारे दादाजी हैं जो नींव में, जिन्होंने विश्व के नए आर्थिक विकास में जिन्होंने बढ़ चढ़ के भाग लिया था। आज इनका नाम देखिए म्यूजियम में है, म्यूजियम में लगा हुआ है। ऐसा फ्यूचर में होने वाला है। मैं सभी को संदेश देना चाहता हूं इसके माध्यम से कि आप इसमें अभिनेता बनिए, अपने अपने क्षेत्र में नींव की जो विजन है, जो मिशन है, बहुत बड़े लेवल पे है दोस्तों, बहुत बड़े लेवल पे है। हमें 15%, पूरी दुनिया के 15% लोगों को वित्तीय साक्षरता में शिक्षित करना है, ये हमारा लक्ष्य है। हाँ, आ जाए 20%, आ जाए 30%, वो भाग्यशाली होंगे और हम जैसे लोगों की वजह से होंगे वो भाग्यशाली, अगर हम मेहनत करेंगे तो। बिल्कुल। लेकिन हमारा टारगेट 15% लोगों तक पहुंचने है। जी, चलिए, अभी आपने काफी अच्छा बताया अपने प्रीवियस लाइफ के बारे में। और रमेश सर, मुझे बताइए, आप भविष्य में अपने आप को कहाँ देखते हैं? बहुत कम शब्दों में बताइएगा, समय ज्यादा हो रहा है।
बिल्कुल प्रवीण जी, आपने बहुत अच्छा सवाल किया मुझसे। मैं अपना भविष्य क्या देख रहा हूँ इस कंपनी में। प्रवीण जी, मैं अपना भविष्य मैं एक प्रेज़िडेंट के रूप में इस कंपनी में अपने आप को देख रहा हूँ कि मैं इस कंपनी में प्रेज़िडेंट बना हूँ और मेरी जो फैमिली मेंबर है, मेरा बेटा है और मेरी वाइफ़ है और मेरे डॉटर है, मैं उनको भी प्रेज़िडेंट देख रहा हूँ इस कंपनी में। और मेरी जो मैं देख रहा हूँ इस कंपनी में मेरी $1,00,000 कम से कम पेंशन हो इस कंपनी में। मैं अपना भविष्य देख रहा हूँ। $1,00,000 पर मंथ? पर ईयर भी हो जाए कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नहीं, पर मंथ का सोचिए तब आएगा। हाँ, लॉ ऑफ बिल्कुल, अट्रैक्शन तब भी बिल्कुल। काम करेगा। बिल्कुल, बिल्कुल, बिल्कुल। ऐसा मैं सोचता हूँ कि मेरा भविष्य बहुत सुंदर है इसके अंदर और मेरा ही नहीं जो भी आएँगे इस विज़न और मिशन में और विश्व का नया आर्थिक विकास लागू करने में जो भी हमारी मदद करेंगे, उनका भविष्य सेम मेरी तरह ही होगा। मैं ऐसा बोल रहा हूँ अपनी तरफ से। अब गाड़ी कौन-सी लेंगे तब? गाड़ी सर बिल्कुल गाड़ी लेंगे और अच्छे वाली कौन-सी गाड़ी लेंगे? आपको बहुत जल्दी आपको नज़र आएगी हम पे। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। बिल्कुल शाबाश, सर। शाबाश। बहुत सुंदर वेरी गाड़ी गुड, जल्द आपको देखने को मिलेगी, हम गाड़ी लेके आ रहे हैं जल्द। वेरी और गुड। सर बिल्कुल आगे दिल्ली का लेके जो आइएगा। आगे का जो मेरा विज़न है, मैं अपने अपने क्षेत्र में और अपने अपने दिमाग से मैं काम कर रहा हूँ और मैं आगे का जो भविष्य देख रहा हूँ नींव का, मैं सेटअप बना रहा हूँ प्रवीण जी, भविष्य के लिए। मेरे जो भी वेरी कॉन्टैक्ट के गुड। लीडर हैं जो भी मेरे कॉन्टैक्ट के लीडर हैं सबको मैं सेटअप बनवा रहा हूँ। सेटअप आप समझे तो उनको एक रूम दिलवा रहा हूँ, चाहे उनको मार्केट का कोई इश्यू नहीं है, चाहे मार्केट से बाहर भी है। उनका सेटअप, उनको बोर्ड, उनको फ्लैक्स, उनको सारी चीज़ें जो प्रोवाइड मेरा करवाना है और वहाँ पे हम वित्तीय साक्षरता का ज्ञान हम देंगे और अकेडमी की जो है एजुकेशन है वो पढ़ाई जाएगी। छोटे से बड़े सबको सबको पढ़ाई जाएगी। वेरी गुड सर, वेरी गुड। और मैं जल्द जैसे जल्द से ट्यूशन जल्द आपसे पढ़ाते हैं। मैं शुभकामनाएँ देता हूँ और बहुत जल्द उम्मीद करता हूँ कि जल्दी गाड़ी लेके आप बिल्कुल सर, लोग को बिल्कुल। दीजिए। फिर अभी हम लोग अभी प्लान हो रहा है, मुंबई जाने का प्लान हो रहा है, मुंबई जाने का प्लान बन रहा है, तो आपकी गाड़ी मिल जाएगी, उससे निकल जाएंगे हम लोग। बिल्कुल सर, बिल्कुल, क्यों चलिए। नहीं? क्यों और नहीं सर? देवा जी, यस ओके। देवा जी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, चूंकि सर। समय का अभाव है, तो आप अपना भविष्य क्या देखते हैं इस कंपनी में, और इस कंपनी का भविष्य क्या? भविष्य की बात करें तो मैं इतना ही बताना चाहता हूँ प्रवीण सर और मेरे इंडियन लीडर्स के लिए, मेरे न्यू फैमिली के मेंबर्स हैं जो कि एकेडमी ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टर के मेंबर्स हैं। मैं तो 100% मिलीनियर बनूंगा, कोई डाउट ही नहीं है। ऑलरेडी मैं मिलीनियर बन चुका हूँ। आप बन चुके हैं सर। 100% कोई डाउट नहीं है उसके अंदर। जैसा कि जो भी इसके अंदर लगाव से काम कर रहा है वो 100% मिलीनियर बन चुका है। करोड़पति तो नहीं बना हूँ मगर मिलियन बन चुका हूँ मैं। दूसरी जो बात है, मेरे टीम के भी लोग बहुत सारे मिलीनियर बन चुके हैं, मतलब 10 लाख प्लस 1 मिलियन। यस जी जी। हाँ, यस यस। तो मेरे मतलब मैं ही नहीं, तो मेरे लीडर, मेरे जो टीम के लीडर्स हैं, कुछ मैं 10-15 लोग जो है ऑलरेडी इस सिस्टम के अंदर मिलीनियर बन चुके हैं। ऐसा नहीं कि मैं बन चुका हूँ। तो ये मुझे बहुत गर्व है मुझे कि मैं बना और मेरे लीडर्स आज मिलीनियर बन चुके हैं। दूसरी जो बात है, इस मिशन के साथ जिन लोगों के पास ये जो पोर्टफोलियो है, जो एजुकेशन सिस्टम के अंदर जो हमें मिली वाली चीज है, इसके अंदर मुझे ऐसा लग रहा है कि मैं आने वाले समय में मिलीनियर नहीं तो 100% मैं बिलीनियर बन जाऊंगा, करोड़पति बन जाऊंगा, बिलीनियर बन जाऊंगा। 100% कोई डाउट नहीं है। हाँ, हो सकता है मुझे 1 साल लगेगा, हो सकता है मुझे 2 साल लगेगा, हो सकता है मुझे 3 साल लगेगा, मगर मैं 100% मिलीनियर बनूंगा। दूसरी जो बात है, मैं ये भी सोच रहा हूँ कि मेरे जो लीडर्स है आने वाले समय में, जो एपीआई के यूजर्स है, न्यू के मेंबर्स है, जो लीडर्स है, आने वाले समय में ऐसे हर स्टेट में मेरे लीडर्स मर्सिडीज में, ऑडी में, क्रेडा में बिजनेस करते हुए देखेंगे। और जैसा कि रमेश सर ने बोला कि मैं गाड़ी लेने वाला हूँ, तो हमारे प्यारे लीडर्स जो हमारे साथ, एक उदाहरण आने वाले कुछ महीनों में, कुछ दिनों के अंदर या कुछ महीनों के अंदर एक आपको जीता जागता उदाहरण, एक खेती करते वक्त जिस बिजनेस को स्टार्ट किया, जो खेड़े गांव से बिलोंग करते हैं, छोटे से शहर से बिलोंग करते हैं, तो ऐसे लाखों लोगों के सपने पूरे होंगे। और ये मिशन बहुत
तेजी के साथ ये बढ़ रहा है और एक संगठन बन चुका है। जैसा हम बोलते हैं कि एक मुट्ठी बन चुकी है और आज हमारे साथ करीबन 14 लाख यूजर्स, हमारे पास 1 मिलियन 4 लाख यूजर्स हमारे पास आज के डेट में है। और हमारा आने वाले 1 साल का जो टारगेट है, कम से कम हम 10 मिलियन यूजर्स हम 100% बनाएंगे। क्योंकि ये थोड़ा कोरोना की वजह से 2-3 महीने इंडिया में थोड़ा प्रॉब्लम आया। जान सकते हैं कि आप भी सभी मेरे पैरल लीडर जान सकते हैं कि पूरा इंडिया, वर्ल्ड परेशान है, पूरी दुनिया परेशान है। तभी भी हमारे न्यू के जो मेंबर्स हैं आज भी पैसा बना रहे हैं, आज भी एजुकेशन, बहुत अच्छा खासा एजुकेशन ले रहे हैं और उनके सपनों को पूरा कर रहे हैं। दूसरी जो बात है, मुझे खुशी एक बात की है कि मेरे साथ मेरे जैसे लोग आगे बढ़े, उनको मैं आगे लेके जाऊं, इसी बात में मुझे खुशी होगी। और मेरे पूरा वर्ल्ड के जो इंडिया के लीडर्स हैं, उन लोगों ने भी लोगों को हेल्प करना चाहिए, गलत इंफॉर्मेशन नहीं देना चाहिए। जितना हो सकता है अच्छा करने का प्रयास करिए। किसी का मतलब बुरा मत करो, मगर अच्छा करने का प्रयास जरूर करिए और आपके सपने जैसे लोगों को भी सपने पूरे करिए। और यही एक मुकाम है, यही एक प्लेटफॉर्म है जो कि एक MLCI जैसा मल्टी लेवल क्राउन इन्वेस्टिंग, इसी अंदर एक फैमिली के अंदर बहुत बड़ा ग्लोबल पोर्टफोलियो भी बन चुका है। और आने वाले समय में एक बहुत बड़ा आने वाले दुनिया इसको जानेंगे कि ये EPI क्या है, न्यू क्या है, MLCI क्या है, पूरा वर्ल्ड दुनिया जानेगा। और शुरुआत के जो टीम मेंबर है, इसमें हम सभी लोग आएंगे। तो दोस्तों, मेरे सभी दोस्तों से मेरे निवेदन है, ऑल इंडियन लीडर्स को, इस मिशन को आगे बढ़ाइए। अपने सपने को आप खुद चॉइस करिए, लोगों को हाथ में आपका सपना मत दीजिए। मैं इतना बताना चाहता हूँ। और अच्छे मुकाम तक आप पहुंचिए, अच्छे लोगों के साथ मिलिए, अच्छे लोगों के साथ बातचीत करिए और सदा 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 पॉजिटिव माइंड रहिए। हर बात में आप पॉजिटिव सोचिए। मैं इतना ही बताना चाहता हूं सर। प्रवीण जी, मैं कंपनी का भविष्य आपको बताना चाहता हूं। जैसे कि आपने मेरा भविष्य बताया कि कंपनी में आप अपना भविष्य क्या देख रहे हैं, इसी तरह से मैं कंपनी का भविष्य आपको बताना चाहता हूं। हमारा विजन बहुत बड़ा है और आप कहीं पे भी आप देखेंगे, आप टीवी चलाएंगे, नेगेटिविटी हर जगह है। किसी भी मार्केट में आप जाएंगे, हर जगह नेगेटिविटी है। हर इंसान बहुत नेगेटिव हो रहा है। क्यों हो रहा है? क्योंकि वो पैसे की परेशानी में हो रहा है। वो अपने दिनचर्या के दिनचर्या का जो खर्च है वो पूरा नहीं कर पा रहे हैं। तो युद्ध की स्थिति कहीं कहीं पे आपको नजर आ रही होगी। युद्ध को हम, जो युद्ध है, हम इसको हिस्ट्री बदल देंगे। हम कभी भी दुनिया में युद्ध नहीं होगा। हम ऐसी हिस्ट्री लिखने जा रहे हैं, ऐसी हिस्ट्री हम बना रहे हैं। दुनिया में सिर्फ इतिहास बन जाएगा युद्ध के, पहले युद्ध हुआ है, भविष्य में कभी युद्ध नहीं होगा। ऐसा हम हिस्ट्री लिखने वाले हैं। इस क्रिप्टो यूनिट जो हमारा ग्लोबल पोर्टफोलियो है, इसका सहमालिक बना के लोगों को और उनके घर में जो है पैसा जाएगा और वो कभी भी निराश नहीं होंगे और उनके घर में खुशियां आएगी। वो कभी भी युद्ध की तरफ नहीं जाएंगे और कभी भी क्राइसिस नहीं होगा। उनके दिनचर्या के कोई भी काम नहीं रुकेंगे और वो कभी भी भेदभाव नहीं करेंगे, कभी ईर्ष्या नहीं करेंगे। जो पैसा सबसे बुरी जड़ है नेगेटिविटी की, सबसे बुरी जड़ है सर। पैसा ही जड़ है नेगेटिविटी फैलने की। तो ऐसा भविष्य मैं कंपनी का देख रहा हूं। और नीव जो प्लेटफॉर्म है सर, नीव प्लेटफॉर्म पे हर कंपनी रजिस्टर हो रही है, हर कंपनी आना चाहेगी। ऐसा हमारा ये प्लेटफॉर्म बना है जिसके अंदर देखिए डिजिटल डबल 2015 की कंपनी है सर। और वो अपना काम कर रही थी, लेकिन उसको लगा कि यहाँ कम्युनिटी और यहाँ विजन और यहाँ मिशन बहुत बड़े लेवल पे है। मालिक, डिजिटल डबल का जो मालिक है, अंदाई सर के साथ मीटिंग किया और हमारे नी प्लेटफॉर्म पे आके हमारे साथ एग्रीमेंट किया कि हम आपके साथ काम करना चाहते हैं। ऐसी बहुत सी कंपनियां हमारे साथ आएंगी और नीव जो प्लेटफॉर्म है वो बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म बन जाएगा। और जो हमारा टारगेट है 10 मिलियन यूजर तक पहुंचने का, 10 मिलियन हमारे यूजर तक पहुंचने का, वो उसमें मदद करेगा हमारा डिजिटल डबल, उसमें मदद करेगा हमारा। और वो हमें क्लाइंट लेके जो उसके अंदर हिस्सेदारी करेगा डिजिटल डबल के अंदर, और जो उसके अंदर अपना अकाउंट बनाएगा उसको क्लाइंट मिलेंगे, उसको ग्राहक मिलेंगे।
और वो अपने 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 पोर्टफोलियो का विकास कर सकेगा, अपने पोर्टफोलियो का अपना आर्थिक विकास जी कर सकेगा, उसके माध्यम से अपने परिवार का आर्थिक विकास कर सकेगा और विश्व का नया आर्थिक विकास कर सकेगा। वेरी गुड तो वेरी मैं गुड, इसका काफी अच्छा भविष्य बताया बहुत आपने। अच्छा भविष्य देख रहा हूँ प्रवीण जी, और ये प्लेटफॉर्म बहुत बड़ा बनता जाएगा। आप हमारा प्री एसटीओ अभी चल रहा है, जब तक हमारे 30 बिलियन का जो हमारा टारगेट है वो पूरा नहीं हो जाता, जब तक हम प्री एसटीओ ही हैं। जैसे ही हमारा 30 बिलियन का टारगेट पूरा होगा तो हम एसटीओ में चले जाएंगे, और जैसे ही एसटीओ में चले जाएंगे तो बूम आने वाला है, पूरे वर्ल्ड के अंदर बूम आएगा। सब निगाह है, सब लोगों की निगाह है पूरे वर्ल्ड में एसटीओ, हमारे सीआरयू की तरफ आंखें खोल के देख रहे हैं कि कब हम एसटीओ में जाएं। पूरा वर्ल्ड देख रहा है। जैसे ही हम सार्वजनिक होंगे और एसटीओ में जाएंगे, लोग भाग भाग के आएंगे हमारे पास, हमारे प्लेटफॉर्म पे, हमारी एकेडमी में एजुकेशन लेने के लिए, क्योंकि हम इतनी बड़ी ताकत बिल्कुल बन चुके बिल्कुल होंगे पूरे बिल्कुल वर्ल्ड में। बिल्कुल 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 बिल्कुल, काफी अच्छा बताया आपने। बहुत और चूंकि बहुत हमारे पास समय का बहुत अभाव बड़ा है, भविष्य है सर, समय की बहुत काफी बड़ा कमी हमारे भविष्य हमारे है। पास है। हाँ हाँ हाँ। नहीं, मैं बिल्कुल बिल्कुल आपको मानता हूँ, बहुत मैं कुछ बिल्कुल बता सकता हूँ हमारी रमेश सर कंपनी का के। बिल्कुल बिल्कुल मैं बिल्कुल मानता हूँ मैं। और पहले मैं, हाँ बिल्कुल सर, चलिए बहुत मैं बड़ा भविष्य है मैं सर, बिल्कुल सोचने की जरूरत नहीं है, बिल्कुल पूरी ताकत लगा दीजिए लीडर्स। पूरा मैं सभी से कहना चाहता हूँ कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते आपको क्या मिलने वाला है और कहाँ कहाँ किस लेवल पे आप जाने वाले हैं। पूरा जोश से काम करिए और पूरी ताकत लगा दीजिए इस मिशन और विजन के लिए। ये बहुत बड़ा विजन है, बहुत बड़ा मिशन है। थैंक यू प्रवीण सर, जी। थैंक यू रमेश सर, थैंक यू सर, थैंक यू थैंक यू। देवा जी, मैं सॉरी, लास्ट क्वेश्चन आपसे, लास्ट में आपसे मैं चाहूंगा, पूछना चाहूंगा कि जैसा भी आपने अच्छी बात बोली कि आपने एजुकेशन काफी अच्छा लिया, आपने सिस्टम पे काम किया, बिलीफ लिया, अपने सपनों को दूसरों को मत देखने दीजिए, सपने आप में तो आप देखेंगे, सब पूरे आप करेंगे। एक थोड़ा सा टॉपिक हटके मैं पूछना चाहूंगा आपसे एक बात कि आप ध्रुव कुमार सर से एज में अप्रोक्स 3 से 4 साल, 5 साल बड़े हैं। बिल्कुल सही कहा मैंने? किसके किसके? ध्रुव 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 सर से, ध्रुव कुमार सर से आप 4 से 5 साल बड़े हैं। अरे भाई छोटा हूँ मैं, बड़ा नहीं हूँ। छोटा हूँ, बड़ा बड़ा मत बनाओ यार, अब छोटा बना। आप आप एज में इतने बड़े हैं, उसके बाद आप ध्रुव सर को बोलते हैं कि ध्रुव, क्या ध्रुव सर आपने शादी नहीं किया, शादी नहीं किया। आप शादी कब कर रहे हैं? अब दूसरों को तो अ, कमेंट करते रहते हैं। देखो, शादी तो मैं 100% मतलब होगी, कोई मतलब इस साल जो है कोरोना की वजह से थोड़ा प्रॉब्लम आ गया, क्योंकि रिश्ते आए थे। और 100% बहुत जल्द मैं आपको सब लोगों को न्योता दूंगा। और एक मतलब भाभी ऐसी होना कि जो मर्सिडीज में अच्छी लगे या ऑडी में अच्छी लगे मेरे साथ। तो वाह इसके लिए वाह, कोई अच्छी अच्छी चीज ढूंढने के लिए थोड़ा वक्त लगता है, टाइम लगता है। वेरी तो इसके गुड लिए भी वेरी गुड। मुझे टाइम लगा। ये दिल से बात है। अब घर वाले बोलते हैं कि लड़की लड़की है, कर लो, कोई भी लड़की की शादी कर लो। मैं बोला कि नहीं नहीं, मेरे साथ उनके उसके साथ मुझे जिंदगी बितानी है। मतलब एक दिन का थोड़ी मामला है कि 2-4 दिन में मैंने छोड़ दिया, काम खत्म, वो मैटर नहीं है। तो मर्सिडीज में अच्छी लगी जो मुझे संभाल सके, और 100% मुझे संभालेगी, क्योंकि एपीआई का हमने इतना अच्छा एजुकेशन लिया है। तो कुछ दिक्कत भी होगी उसके अंदर तो हम उसको प्रॉपर ढंग से उसको हम बना लेंगे। सर अपनी एज और भी, बहुत सर अपनी एज भी हाँ, देख, सर अपनी एज भी देख, अपनी एज भी देखते रहिएगा। एज आपकी 35 प्लस हो रही है। 35 नहीं, 30 चालू है। दोस्त मेरे, बढ़ाओ मत, बढ़ाने का काम मत करो। अ, कोई कोई बात नहीं, 100% मैं आप सभी दोस्तों से बुलाऊंगा बहुत जल्द, बहुत जल्द सभी दोस्तों से गुड न्यूज दूंगा। तो मेरे प्यारे लीडर्स, जो आपने ये मौका दिया, प्रवीण सर, जो हमें न्यू फैमिली ने हमें जो मौका दिया, और ऐसे ही लोग हमारे प्यारे लीडर्स इंडिया में से बाहर निकल के आए और अच्छे मुकाम तक आप पहुंचे। जो आपके माँ बाप के सपने हैं, आपके खुद के सपने हैं, आपके फैमिली मेंबर के जो सपने हैं, 100% दोस्तों आप पूरा करिए। जब तक आप ठान नहीं लेंगे तब तक कुछ होने वाला नहीं है। बहुत सारे लोग जिंदगी चली जाती है, बूढ़े बूढ़े हो जाते हैं, मगर वैसे कि वहां रह जाते हैं। वो बोलते हैं कि घर बांधना है, मुझे ये करना है, वो करना है, मगर सपने पूरे हो गए नहीं दोस्तों। एक अच्छा प्लेटफॉर्म है, उसको आप पकड़िए, इसका नॉलेज आप लीजिए, और आने वाले समय में आपका भविष्य बहुत ही उज्जवल और सुजलाम सुफलाम होगा। मैं इतना ही बताऊंगा मेरे प्यारे देशवासियों को, और इस मिशन को थैंक आगे यू सर, बढ़ाइए। थैंक यू सर। थैंक यू सर, थैंक यू सर, थैंक यू। आप लोग यहाँ पर आए, आप लोगों ने बहुत अच्छी अपने ज्ञान की बातें बताई हम लोग को, और अपना अपना विजन मिशन बताया कि प्रवीण क्या जी, सोचकर क्या। जी प्रवीण जी, मैं आपको एक सवाल आ रहा होगा कि 1250 यूनिट एक सीआरयू का जो है रेट कब जाएगा और कैसे होगा?
नहीं सर, मेरे मन में आया नहीं आता, क्योंकि मुझे तो मुझे 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 ब्लाइंड फेथ है हमारे ऊपर, हमारे अंदर पर मुझे ब्लाइंड फेथ है, वो ब्लाइंड मेरे फेथ है। को मुझे अब कभी नहीं आता है। और चूंकि समय इतना अच्छा ज्यादा हो चुका है, मैं क्वेश्चन नहीं ले पाऊंगा, मेरे पास बहुत ज्यादा मैसेज आ रहा है मेरे पास। हम अच्छा लोगों ने अच्छा 2 अच्छा। बजे शुरू किया था, 1 घंटे का सेशन, ये पौने 2 घंटे हो चुके हैं, सॉरी पौने 2 घंटे नहीं, हम्म, 1 घंटा 50 मिनट हो चुका है। सबसे तो ज्यादा बस मैं हमने अब क्या देना क्या चाहूंगा। मैंने सबसे ज्यादा मैंने और रमेश सर ने सेशन हो क्या समझ में नहीं आ रहा मुझे। बिल्कुल बिल्कुल फिर बिल्कुल, मैं बहुत एक ज्यादा समय हो चुका मेरे पास। जी जी। छोटा सा लॉजिक मैं आपको बताना चाहता हूँ प्रवीण जी। जी हम जी उस बताइए जगह पे जाएंगे, ये कोई डाउट नहीं है हमें, अंद्रई सर पे और उनकी एजुकेशन पे कोई भी डाउट नहीं है, हम वहां पे जाएंगे, लेकिन समय लगेगा सर। समय कैसे लगेगा? हम हमारे नीव प्लेटफॉर्म के साथ कितने प्रोजेक्ट जुड़े हैं, आप देख ही पा रहे हैं। सोसी मास्टर है, बसाल्ट है, आप डिजिटल डबल है, कितने प्रोजेक्ट हमारे साथ जुड़े हैं, कितनी कंपनियां हमारे साथ जुड़ी है। ये सब जो अटैच हैं, ये नीव नीव के साथ अटैच है, हमारे हमारे क्रिप्टो यूनिट के साथ अटैच हैं। जब ये कंपनी सार्वजनिक होगी, जब ये कंपनी कंपनी जब एक्सचेंज पे जाएगी, सार्वजनिक होगी, तो उसमें किसकी वैल्यू बढ़ेगी? हमारे सीआरयू की वैल्यू बढ़ेगी उसके अंदर। और वो धीरे धीरे बढ़ेगी, एकदम से नहीं होगा सर। समय लगेगा, 10 साल लगेगा, 10 साल 12 साल लगेगा सर, समय लगेगा। लेकिन जब ये कंपनियां, क्योंकि हमारे साथ 50% सभी कंपनियों की हिस्सेदारी है, जब ये कंपनियां सार्वजनिक मार्केट में जाएगी, एक्सचेंज पे जाएगी, और जब इनकी वैल्यू बढ़ेगी, तो साथ में हमारे सीआरओ की भी वैल्यू बढ़ेगी। बस मेरा यही आपसे बोलना चलिए था। ठीक है। वेरी गुड वेरी गुड, काफी अच्छा बताया आपने। और मैं सेशन क्लोज करना चाहूंगा, क्योंकि बहुत समय बिल्कुल ज्यादा सर, हो चुका है मैसेज। तो थैंक यू रमेश सर, बिल्कुल। थैंक यू देवा सर, आप थैंक यहाँ यू पर आए, सर, आपने अपना धन्यवाद सर आपने अपने आपका। कीमती समय। और आपने हमें न्योता दिया और हम इस प्लेटफॉर्म पे आए, और हमने सफलता की जो कहानी है इसको सुनाया, और इस हमारी कहानी सुनने के बाद जिन लोगों के जीवन पे प्रभाव जाएगा, उनके लिए मैं बहुत बहुत आभारी रहूंगा। थैंक यू सर, थैंक थैंक यू। यू। और फ्रेंड्स, जिनको भी लगता है कि उनके पास कोई स्टोरी है, उनके पास कोई नॉलेज है, वो अपना यहाँ पर प्लेटफॉर्म पर आकर, जैसे अभी देवा जी ने बोला कि आप भी अपना नाम दे सकते हैं। आप अगर नाम मुझे नहीं दे पा रहे हैं, अपने काउंसिल मेंबर को नाम दीजिए, जो भी आपके काउंसिल मेंबर हैं उनको अपना नाम दीजिए कि भाई मेरा नाम आगे फॉरवर्ड किया जाए। सारे काउंसिल मेंबर के पास मेरे नंबर है, वो मुझे भेजेंगे, और बहुत जल्द आपका फोटो भी, आपका भी नाम इस सेशन में, फास्ट एंड फ्यूरियस में आएगा। तो थैंक यू व्यूअर्स, आपने जो भी हमारा सेशन देखा, बहुत धैर्यपूर्वक सेशन देखा। हमारे बीच में थे इंडिया के सबसे बड़े लीडर, बात करूं सबसे बड़े लीडर बात करूं अगर मैं, रमेश कुमार जी, और सबसे हैंडसम लीडर जो हमारे इंडिया के हैं, मेरे साथ कहूं या मेरे बात कहूं, मैं बिल्कुल बार बार रिपीट करूंगा, दिवा बिल्कुल। मुंडे जी। सो थैंक यू सर, थैंक यू आप लोग का, धन्यवाद। धन्यवाद प्रवीण जी, थैंक यू थैंक सर, यू। थैंक यू।